तो क्लास 12th वाले बच्चों, आज की वीडियो के अंदर मैं कवर कराने वाला हूं चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम क्या है आपको पता ही होगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। कौन से ईयर के क्वेश्चंस होंगे भाई? 2023 वाले क्वेश्चन कवर कराने वाला हूं कि अलग अलग सेट्स के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे। और एक और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं भाई, कि अगर आप सोच रहे हो चैप्टर नंबर 8 आप एनसीईआरटी से कवर करके जा रहे हो और एग्जाम में जो डायरेक्टली 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है वो आप अटेंड कर लोगे, तो गलतफहमी में हो भाई। जब तक आप पीवाईक्यू नहीं करोगे तब तक आपसे क्वेश्चंस जो है वो अटेंड नहीं होंगे। क्लियर? ठीक है। अब देखो, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंट्रो बता देता हूं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए चैप्टर 8 के बारे में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको बात पता होनी चाहिए कि भाई साहब ये पैराबोला क्या है। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन में कभी कभी तो मेंशन कर देगा पैराबोला, कभी कभी वो बोलेगा कर्व। अब भाई कर्व कौन सा कर्व है? पैराबोला वाला है, एलिप्स वाला है, तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो भाई इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि भाई अगर पैराबोला की बात कर रहा है तो आपको इक्वेशन ऐसे देगा, y² = 4, ठीक है, ax। मतलब कि जैसे अगर मैं एग्जांपल की मैं बात करूं तो आप बोलोगे y² = 4x दे देगा। क्लियर? या मैं दूसरे एग्जांपल की बात करूं तो y² बराबर क्या दे देगा? 8x दे देगा। या मैं तीसरे एग्जांपल की बात करूं तो y² बराबर क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। या चौथे एग्जांपल की बात करूं तो x बराबर क्या आ जाएगा? y² आ जाएगा। ये सब हमारा पैराबोला है। और जो डायग्राम बनेगा इधर, जो क्या बनेगा? डायग्राम। तो देखो यहां पर किसके ऊपर स्क्वायर नहीं है? आप बोलोगे x के ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो जिसके ऊपर स्क्वायर नहीं होता ना भाई, उसी के सिमेट्रिक, उसी के रिस्पेक्ट में डायग्राम बनता है। तो यहां x के ऊपर स्क्वायर नहीं था, तो ये x के रिस्पेक्ट में पैराबोला का डायग्राम बनेगा। क्लियर? किसके रिस्पेक्ट में बनेगा? x के रिस्पेक्ट में डायग्राम बनेगा। ठीक है, जैसे मैं इधर भी बात करूं तो इधर इस पे स्क्वायर नहीं है, तो डायग्राम किसके रिस्पेक्ट में बनेगा? आप बोलोगे x के रिस्पेक्ट में। मैं यहां पर नोटिस करूं तो यहां भी किसके रिस्पेक्ट में बनेगा? आप बोलोगे भैया x के ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो ये किसके रिस्पेक्ट में बनेगा? x के रिस्पेक्ट में। या दूसरे तरीके से एग्जामिनर इस तरीके से दे देगा इक्वेशन कि x² बराबर क्या दे देगा? 4ay। जैसे अगर मैं एग्जांपल की मैं बात करूं, ठीक है, तो एग्जाम्पल हमारे पास होगा जैसे x² बराबर, ठीक है, 10y हो गया, पहला एग्जाम्पल। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल कि जैसे x² बराबर हो गया हमारे पास, ठीक है, y हो गया। ठीक है, या y बराबर क्या हो गया? x² हो गया। या x² बराबर क्या हो गया? 5y हो गया। तो भाई यहां पर आपको देखना है कि इक्वेशन में एक के ऊपर स्क्वायर होता है और एक के ऊपर स्क्वायर नहीं होता। लाइक इधर भी हम 4 लगा देते हैं। ठीक है, तो ये सब किसके एग्जाम्पल है? हमारे पैराबोला के एग्जाम्पल है। अब मैं बोलूं किसके रिस्पेक्ट में डायग्राम बनेगा, तो आप बोलोगे भैया जिसपे स्क्वायर नहीं होता, तो यहाँ किसके ऊपर स्क्वायर नहीं? आप बोलोगे y के ऊपर। तो यहाँ जो डायग्राम बनेगा वो किसके रिस्पेक्ट में बनेगा? y के रिस्पेक्ट में बनेगा। किसके रिस्पेक्ट में बनेगा? y के रिस्पेक्ट में। क्लियर हुई बात इधर? ठीक है, अब ऐसे ही आपको अगली बात क्या पता होनी चाहिए एलिप्स को लेकर, कि भाई ये एलिप्स की क्या कहानी है। ठीक है, तो एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है? सबसे पहले तो x² अपॉन में a² प्लस y² अपॉन में b² = 1। ये हमारी एलिप्स की इक्वेशन होती है। एलिप्स समझते हो ना क्या होता है? आप 11th क्लास में पढ़े होंगे हमने कि पैराबोला भी पढ़ा है, एलिप्स भी पढ़ा है, हाइपरबोला भी पढ़ा है, सर्कल भी पढ़ा है। तो वही सारा टॉपिक यहाँ पर यूज हो रहा है हमारे पास। ठीक है, तो एलिप्स के बारे में मैं बात करूं कि जैसे सपोज करो मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया, x² अपॉन में 25 प्लस y² अपॉन में मान लेते हैं 100 = 1। ठीक है, तो मैं बोलूं, ठीक है, अब इस पे 4 मान लेते हैं हम। मैं पूछ रहा हूं इधर कि भाई वैल्यू किसकी बड़ी है? किसके रिस्पेक्ट में बड़ी वैल्यू? आप बोलोगे भैया x के रिस्पेक्ट में बड़ी वैल्यू है। x के रिस्पेक्ट में बड़ी वैल्यू है, तो बेटा जी जब इसका एलिप्स का डायग्राम बनेगा ना, मतलब जो हमारे अंडाकार शेप बनेगी, ठीक है, वो हमारी किसके रिस्पेक्ट में जाएगी? x के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। और जो इसका कोऑर्डिनेट होगा, अगर मैं बात करूं इसके इक्वेशन के कोऑर्डिनेट की, तो आप बोलोगे भैया यहां पर स्क्वायर होता है तो हम इसका 5 का स्क्वायर करेंगे, y² और ये 2 का स्क्वायर और = 1। तो जो x वाला कोऑर्डिनेट होगा ये होगा 5,0 और ये नेगेटिव है तो 5,0 और ये y वाला कोऑर्डिनेट, क्योंकि y के नीचे क्या वैल्यू है? 2 है, तो 0,2 होगा। और अगर मैं नीचे वाले कोऑर्डिनेट की बात करूं तो 0,-2 होगा। क्लियर? अगर
अगर मैं बात करूं अगले में कि अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 100 और इक्वल टू क्या होता 1, तो आप बोलते भैया वैल्यू जो बड़ी है ना वो y के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, तो डायग्राम जो बनेगा वो इलिप्स का किसके रिस्पेक्ट में बनेगा, y के रिस्पेक्ट में बनेगा। क्लियर हुई बात। और अगर मैं बोलूं इधर कोऑर्डिनेट क्या निकल कर आएगा, तो आप बोलोगे भैया इक्वेशन हमारी ये होती है, ठीक है, ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू 1, तो आपका जो कोऑर्डिनेट आएगा 5,0 और यहां पर जो आएगा, यहां जो कोऑर्डिनेट आएगा वो 0,10 हो जाएगा। तो जिसके रिस्पेक्ट में वैल्यू बड़ी होती है उसी के रिस्पेक्ट में हमारा एलिप्स बनता है। दूसरी बात क्लियर हुई। तीसरी बात, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है एग्जाम में, अगर ये एग्जांपल ऐसा आ जाता है, वो सोचता है ये किसकी इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, ये किसकी इक्वेशन है, तो भाई साहब ये वाली भी जो इक्वेशन होती है ना, ऐसी इक्वेशन भी किसकी इक्वेशन होती है, एलिप्स की इक्वेशन होती है। तो एग्जाम में कंफ्यूज मत होना कि भाई साहब ये किसकी इक्वेशन है हमारे पास। क्लियर कि भाई ये सर्कल है, अरे भाई सर्कल वाला होता तो यहां पर हमेशा क्या होता है, सिंपल वेरिएबल आता है, इसके साथ कोफिशिएंट नहीं होते। जानेंगे अभी सर्कल के बारे में भी, ठीक है। जैसे ये एलिप्स की कैसे समझा देता हूं भाई। एलिप्स बोलता है इक्वल टू में क्या होना चाहिए, 1, क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। इक्वल टू में क्या होना चाहिए हमारे पास, 1 होना चाहिए। क्लियर, ठीक है। तो 1 लाने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, आप बोलोगे भैया 1 लाने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इधर 100 से, क्यों, क्योंकि भाई जब इसको 100 से डिवाइड करेंगे तभी तो 1 आएगा, और जब इधर 100 से डिवाइड किया तो इधर भी होगा और इधर भी होगा। अब आप देखोगे कि भाई ये हमारी प्रॉपर एलिप्स की इक्वेशन बन गई। क्या बनी, एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन में 25 और इक्वल टू 1। क्लियर। तो ये वाली भी इक्वेशन अगर ऐसे दिख जाए तो ये भी किसकी इक्वेशन है बच्चों, आप बोलोगे भैया एलिप्स की इक्वेशन है। तीसरी बात आपको क्या पता होनी चाहिए, ठीक है, सर्कल, क्या, सर्कल। और एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप 2023 वाले क्वेश्चन कवर कर लेते हो ना सारे, ठीक है, वीडियो देख लेते हो, तो भाई 2024 के क्वेश्चन भी बन जाएंगे, 2025 के भी क्वेश्चन बन जाएंगे। इतने नहीं है, मेन था 2023 के क्वेश्चन अटेंड करना। क्लियर, ठीक है। तो अब बात आ जाती है सर्कल। अब भाई सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, सर्कल की इक्वेशन हमारे पास अभी के लिए हम ये ध्यान रखेंगे, वैसे प्रॉपर जो होती है 11th क्लास में वहां पर ये हमको सिखाया जाता है, ठीक है, जहां पर एच और के हमारे क्या होते हैं, सेंटर होते हैं, क्या होते हैं, सेंटर। लेकिन हमारा तो इधर कोई काम ही नहीं है, हमको इधर ये ध्यान रखना है ऐसी इक्वेशन आएगी तो ये हमारी सर्कल कहलाती है। क्लियर, क्योंकि ये सर्कल जो होता है ऐसी इक्वेशन में ये पासिंग करता है, मतलब जो इसका सेंटर होता है वो कहां से जाता है, सेंटर पास कहां से करता है, ओरिजिन से। कहां से पास करता है, ओरिजिन से। जैसे कि मैं एग्जांपल लूं, यहां पे मैंने सेंटर, ये सेंटर मतलब कंपास के नोक रखे और यहां से मैंने एक सर्कल बना दिया, ये कहानी कह रहा है वो इधर, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, मान लेते मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर लिख दिया 25। क्लियर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या लिख दिया, 25 लिख दिया। तो आप बोलोगे भैया ये वाला फॉर्मेट है, तो आप बोलोगे कि यहां पे जो सर्कल होगा, ठीक है, वो ये सॉरी ये किसकी इक्वेशन हो गई, सर्कल की इक्वेशन हो गई। अब मैं पूछूं बेटा रेडियस बता सकता है कितनी होगी, आप बोलोगे डेफिनेटली भैया फॉर्मेट कहता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो ये स्क्वायर किसका था, अगर मैं इसको डेरिवेशन करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये क्या होगा 5 का स्क्वायर। तो मतलब मेरी रेडियस कितनी निकल कर आई 5। तो मेरी जो रेडियस का कोऑर्डिनेट हो गया, मतलब रेडियस ये पूरी 5 है, तो मतलब मैं बोलूंगा 5,0, इसको क्या बोलूंगा 0,5। क्लियर, मीनिंग क्लियर हुई सर्कल को भी लेकर, ठीक है। तो जब आप चैप्टर 8 कर रहे हो तो पहले पता होना चाहिए पैराबोला क्या होता है, फिर इलिप्स क्या होता है, फिर हमारे पास साथ के साथ सर्कल क्या होता है। इसके बाद आपको इंटीग्रेशन चैप्टर के 3 बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए। कौन कौन से बेसिक फॉर्मूले वो बता देता हूं कि पहला फॉर्मूला ये वाला कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दूसरा फॉर्मूला अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, और तीसरा फॉर्मूला, ठीक है, अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूले नहीं पता तो भाई चैप्टर 8 आपका कंप्लीट नहीं होगा। कैसे है भाई, फॉर्मूला बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है। क्या करोगे, आप बोलोगे भैया हर फॉर्मूले के अंदर है ना x/2 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 लगता है। फिर जो कहानी है वो एज इट इज लिख दो, जो कहानी है वो एज इट इज लिख दो, ठीक है, जो कहानी है वो एज इट इज लिख दो आप, ठीक है। फिर प्लस, ठीक है। अब देखो यहाँ a पॉजिटिव है तो a स्क्वायर बाई 2 आएगा, यहाँ देखो a नेगेटिव है तो यहाँ आएगा माइनस का a स्क्वायर बाई 2। यहाँ a पॉजिटिव है,
ए क्या है, आप बोलोगे पॉजिटिव है, तो आंसर आएगा ए स्क्वायर बाई 2। फिर यहां पर ये फॉर्मूला हमने पीछे याद करा हुआ इंटीग्रेशन में, ये लॉग का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है? लॉग का फॉर्मूला होता है। ये भी किसका फॉर्मूला होता है? आप बोलोगे लॉग का फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और फिर ये किसका होगा? आप बोलोगे साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, यहां पे मेंशन भी करेगा, ठीक है, कि भाई इंटीग्रेशन यूज करना है, विदाउट इंटीग्रेशन नहीं निकालना। कहता है कि यूजिंग द इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया। अब आपको एरिया निकालना है जो भी रीजन बाउंडेड बाय द, बाउंडेड का मतलब बंद किया जा रहा है किसके द्वारा? सर्कल और लाइन। पहले मैंने इतना ही पढ़ा कि सर्कल है, एक सर्कल बनेगा और एक क्या आएगी? लाइन। कि जो सर्कल और लाइन के बीच में एरिया बंद हो रहा है ना, वो एरिया मुझे निकालना है। अब मैंने देखा कि पहले तो डायग्राम, पहला टारगेट रहेगा डायग्राम बनाना, बिना डायग्राम के काम नहीं होगा, इस चैप्टर में ध्यान रखना। तो आपने सबसे पहले क्या करा? सबसे पहले क्या करा? एक सर्कल बनाया। अब सर्कल कितने सेंटीमीटर का बनेगा भाई? मतलब रेडियस कितने सेंटीमीटर रहेगी? तो आप बोलोगे भैया इसकी जो रेडियस रहेगी, अगर मैं पूछूं तो रेडियस रहेगी 4 का स्क्वायर, ये रेडियस रहेगी। ठीक है, तो हमने एक सर्कल बना दिया। ठीक है, रफली वे में मैंने बना दिया है। ठीक है, क्लियर। और आपको क्या करना है? कंपास यूज करके बना देना तो बेटर रहेगा। ठीक है, क्लियर। कुछ अप्रोक्सीमेशन वैल्यू 4, अगर 4 छोटी वैल्यू है तो 4 ले लो, अगर भाई बड़ी वैल्यू होती तो कम सेंटीमीटर लेकर हम बना देते हैं। ये हमारा सर्कल बन गया। अब बात आ जाती है लाइन। लाइन दे रखा है क्या? y बराबर x दे रखा है। तो भाई लाइन की कहानी ध्यान रखना, जब भी लाइन देगा ना, तो लाइन के लिए आपको क्या करना है? क्योंकि मुझे नहीं पता मेरी ये लाइन कहां से जाएगी, क्या वैल्यू होगी, तो इसके लिए आपको डब्बा डब्बा खेलना होता है, ऐसे ग्राफ बनाना होता है, जैसा हमने 10th 11th में ग्राफ बनाए हैं। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले x की जगह 0 रखो तो y भी कितना आ गया? 0। क्लियर। अब x की जगह 1 रखकर देख लो तो y भी कितना आ रहा है? 1। -1 पे ये भी -1 ही आएगा। क्लियर। तो हम समझे कि भाई अगर ये 0 था, ये 0 हो गया, 1 1 कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा, और माइनस वाला कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। तो जो लाइन है वो कहाँ से जाएगी? आप बोलोगे भैया लाइन जो जा रही है वो यहाँ से जा रही है, इस तरीके से ये हमारी लाइन जा रही है। ठीक है, ग्राफ बनाया। ठीक है, y बराबर ये हमारा x हो गया। ठीक है, ये लाइन चली गई। अब इसने बोला कि भाई आपको वो एरिया निकालना है जो बाउंडेड हो रहा है। किसके बीच में बाउंडेड हो रहा है? आप बोलोगे सर्कल और लाइन के बीच में, सर्कल और लाइन। तो मैंने देखा कि ये लाइन कहाँ है? आप बोलोगे ये रही लाइन, ये रही लाइन, ये लाइन है। इस लाइन के साथ सर्कल कहाँ है? ये रहा। तो एक एरिया तो यहां पर बंद हो रहा है, एक एरिया तो ये हो गया जो आपको दिख गया होगा। दिखा या नहीं दिखा? आप बोलोगे हाँ भैया। ठीक है, क्लियर। मतलब पहला एरिया क्या हो गया? ये वाला हो गया। दूसरी बात, अब देखोगे भैया आप ऐसे भी तो बोल सकते हो ये ऊपर वाला भी तो हो रहा है। सर्कल यहां नहीं आ रहा क्या? सर्कल यहां नहीं आ रहा, लाइन ये नहीं आ रही, तो ऊपर वाला एरिया नहीं हो सकता क्या? तो अब कंफ्यूजन हो गई, कौन सा एरिया निकाले, एरिया 1 या एरिया 2? तो यहां पर क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है कि इसने कहां पर बोला। इसने बोला वाई एक्सिस। कौन सा एक्सिस बोला? वाई एक्सिस। ये चीज आपको इधर ध्यान रखनी है कि कौन सा इसने बोला हुआ है। ठीक है, क्लियर। तो जैसे ये हमारा पहला एरिया था और ये दूसरा एरिया, तो कंफ्यूजन थी कौन सा एरिया निकालेंगे, तो इसने बताया कौन सा एरिया चाहिए इसको, वाई एक्सिस वाला। अब वाई एक्सिस वाली लाइन कहां है? ये रही वाई एक्सिस वाली। तो मतलब मुझे जो एरिया निकालना है वो कौन से पार्ट का निकालना? आप बोलोगे ये ऊपर वाले पार्ट का आपको सर जी एरिया निकालना होगा। मीनिंग क्लियर हो गई आपको, और बता भी दिया बट लाइन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसलिए मैं इतना ही कवर कर रहा हूं, ये वाला इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि इसने बोला है फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। ठीक है, क्लियर। बात क्लियर हुई, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है क्योंकि वाई के अकॉर्डिंग यहां पर भी तो ये आ सकता था हमारे पास। ठीक है, तो ये चीज आपको इधर ध्यान रखनी है। ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे बच्चों? लैंग्वेज में बोला क्या, अगर वाई की जगह एक्स बोलता, वाई की जगह क्या बोलता? एक्स, तो एक्स एक्सिस के लिए कौन सा होगा? आप बोलोगे नीचे वाला एरिया होगा क्योंकि एक्स वाली लाइन यहां पर जा रही है। ठीक है, क्लियर। तो पहला काम आता है क्या? डायग्राम बनाना। डायग्राम बनाकर देखना है कौन सा पार्ट आपसे पूछ रहा है। अब दूसरा काम क्या होता है भाई? जो भी इसने इक्वेशन दी है, जैसे ही हमको पहली इक्वेशन दे रखे थे इक्वेशन 1, और ये हमारी लाइन थी, ये हमारी लाइन थी, ये मेरी क्या थी? इक्वेशन 2 थी। इसको आपस में क्या करेंगे? हम सॉल्व करेंगे। क्यों करना है, क्या रीजन है, अभी जानेंगे। पहला टारगेट क्या है? मुझे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लिखते हैं सॉल्व। ठीक है, या इक्वेशन 2
ठीक है, इक्वेशन 2 को पुट कर दिया, कहां पुट कर दिया, आप बोलोगे इन इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या थी, आप बोलोगे एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर बराबर 16 थी, तो मैंने यहां पर रख दिया, ठीक है, एक्स का स्क्वायर कर दिया, ये हो गया 16, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 16, तो ये इससे कट रहा है कितने पर, 8 पर, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया 8, तो इसकी वैल्यू निकाल ली तो 2√2 हो गई। पता है ना कैसे, स्क्वायर इधर जाकर रूट, और अगर x की वैल्यू ये आई है तो आप बोल सकते हो कि भाई साहब ऐसी कि हमको पता था x बराबर क्या था, y था, तो x की वैल्यू 2√2 है, तो y की वैल्यू भी कितनी होगी, आप बोलोगे 2√2 होगी। क्लियर। अब ये जो वैल्यू निकली है ये कौन सी वैल्यू आई है भाई, जब भी आप एलिमिनेशन लगाते थे, सब्स्टिट्यूशन लगाते थे, वहां से x और y की वैल्यू निकलती थी, तो वो वैल्यू होती थी जहां दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। ऐसे ही यहां पर जो ये पॉइंट आया है ना, ये पॉइंट उधर के कोऑर्डिनेट है जहां पर सर्कल और लाइन एक दूसरे को, सर्कल और लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाला पॉइंट निकल कर आया है। तो जब भी आप दो लाइनों को, मतलब सॉरी, दो इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर रहे हो ना, तो आपका वहां पे जो भी पॉइंट मिलेगा वो इंटरसेक्टिंग वाला पॉइंट होता है। कौन सा पॉइंट होता है, इंटरसेक्टिंग वाला। तो इंटरसेक्टिंग वाला पॉइंट आ गया 2√2, x की वैल्यू पहले लिखेंगे और y की वैल्यू बाद में, 2√2। तो दूसरा काम भी कंप्लीट हो गया। बात समझ आई, दूसरा काम भी क्लियर, कि पहला डायग्राम बनाना है, दूसरा आपको जो इक्वेशन दी उनको आपस में सॉल्व करके इंटरसेक्टिंग वाला पॉइंट पता लगाना होता है। अब तीसरा मेन इंपॉर्टेंट काम आता है, तीसरा कैसे करेंगे, ठीक है, तीसरा वाला थोड़ा सा समझना है हमको, तीसरा वाला मेन काम है इधर, ठीक है। अब देखो ये जो एरिया निकालना है, जैसे इसका नाम दे देते ओ, ठीक है, इसका नाम दे देते ए और ये बी, इसी के बीच में क्लोज हो रहा है, यही एरिया निकालना था, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा समझते हैं हम फिर, है ना, कि भाई आप बोलोगे कि भैया जी जो आपको एरिया निकालना है और ये लाइन लिखना हो तो लिख दो, नहीं लिखना हो तो कोई दिक्कत नहीं होती। ओ ए बी, ओ ए बी और फिर ओ, क्योंकि इनक्लोज का मतलब बंद होना चाहिए, बंद कर दिया, ठीक है। आप बोलोगे भैया ये दो पार्ट में है, कैसे, इधर से मैं अगर एक लाइन खींच दूं, दिखा, दिखा या नहीं दिखा, आप बोलोगे हाँ भैया। तो पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, मतलब इन दोनों का क्या कर दो, ऐड कर दो, कि फर्स्ट पार्ट, ठीक है, ये वाला और दूसरा पार्ट ये वाला, इनको क्या कर दो, ऐड कर दो, तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। अब मैं यही चीज नोट करूंगा कि जो पहला पार्ट है वो किसके अंडर में आ रहा है, आप बोलोगे भैया पहला पार्ट आ रहा है लाइन के अंडर में, क्योंकि यहां पर इसके पहले पार्ट के बगल में मुझे लाइन की इक्वेशन पता है। किसकी इक्वेशन पता है, लाइन की इक्वेशन पता है, तो मतलब ये जो थी ये लाइन की इक्वेशन मुझे पता थी, तो मतलब मैं समझा कि भाई इसका एरिया निकालने के लिए मुझे लाइन की इक्वेशन चाहिए होगी, ठीक है, क्लियर। अब दूसरा पार्ट पूछूं तो आप बोलोगे भैया दूसरे पार्ट में मुझे इस सर्कल की इक्वेशन पता है, किसकी इक्वेशन पता है, सर्कल की इक्वेशन पता है या नहीं पता, आप बोलोगे हाँ भैया इधर तो कहीं लाइन नहीं थी, तो मतलब मैं क्या समझा, दूसरे पार्ट में मुझे यहां पर क्या चाहिए होगा, सर्कल चाहिए होगा। और इन दोनों को क्या करूंगा, लॉजिकल सोच पूरा निकालने के लिए आप बोलोगे प्लस करेंगे। इतनी बात समझ आ गई होगी, दोनों को क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे। अब अगली बात क्या होती है, लिमिट का सबसे मेन रोल होता है। तो देखो लाइन के हिसाब से अगर आप देखो तो मैं देखूं कि 0 से स्टार्ट हुई और लाइन यहां पर खत्म हो रही है, ठीक है, और ये मेरा y के रिस्पेक्ट में था, क्योंकि y एक्सिस पे निकाल रहा हूं, तो मतलब यहां पे जो भी इंटीग्रेशन होगा वो dy होगा। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे हम, dy के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है, ये चीज इधर ध्यान रखनी है। अगर मैं x एक्सिस पे जाता तो डायग्राम, सॉरी, जो इंटीग्रेशन होता है वो किसके रिस्पेक्ट में होता, आप बोलते हैं x के रिस्पेक्ट में होता, क्लियर। तो y वाले एरिया में जा रहा हूं तो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, y के रिस्पेक्ट में होगा। अब तो y के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो लिमिट भी किसके रिस्पेक्ट में आएगी, आप बोलोगे y के रिस्पेक्ट में। तो ध्यान देना, लिमिट ये 0 थी और यहां पर खत्म हो रही थी लाइन, चालू यहां से हुई, मिनिमम खत्म यहां हो रही है, तो आप देखोगे कि लाइन में y की वैल्यू कौन सी है, आप बोलोगे भैया y की वैल्यू ये है, तो लिमिट बन गई लाइन के केस में, लाइन के केस में लिमिट बन गई 0 और 2√2, क्लियर। अब सर्कल की बात करते हैं, किसकी, सर्कल की। अब यहां से लाइन का काम खत्म हुआ, अब यहां से कौन स्टार्ट हो जाएगा, यहां से मेरा लाइन का काम खत्म हुआ, यहां से कौन स्टार्ट हो जाएगा, सर्कल। तो सर्कल की स्टार्टिंग यहां से हो रही थी, यहां से हो रही थी या नहीं हो रही थी, आप बोलोगे हाँ भैया। तो यहां पर क्या वैल्यू थी, आप बोलोगे 2√2 थी। खत्म कहां हो रही थी, यहां पर, कहां पर हो रही थी, यहां पर खत्म हो रही थी,
तो भाई ये तो हमारा क्या होता है, रेडियस होता है ना, इसका रेडियस में पता लगा सकता था। अगर इसके कोऑर्डिनेट बोलूं तो आप बोलोगे 4,0 और ये 0,4, क्योंकि ये रेडियस ही तो होगी। ये पूरी लाइन जो है वो 4 सेंटीमीटर की है ना, तो ये भी कितनी होगी 4। तो कोऑर्डिनेट के केस में क्या लिखूंगा 0,4। तो ये y के रिस्पेक्ट में क्या लिमिट आ गई, आप बोलोगे 4 आ गई। ठीक है, उम्मीद है इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी अच्छे से। तो पहला काम क्या होता है बच्चों, डायग्राम बनाना। पहला काम क्या होता है, डायग्राम। डायग्राम बनने के बाद आपस में दो इक्वेशन सॉल्व करोगे। इक्वेशन सॉल्व करके जो भी कोऑर्डिनेट आते हैं वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आते हैं। अब उसके बाद आपको एनालाइज करना है कि जैसे डायग्राम में बीच में एक लाइन आ रही थी तो हमने लाइन खींच दी, तो ये नीचे वाला पार्ट सर्कल का हो गया, ऊपर सॉरी लाइन का हो गया, ऊपर वाला क्या हो गया सर्कल का, जो कि मैंने इधर लिख दिया लाइन और सर्कल। ठीक है, अब बस कुछ नहीं, लाइन की बात कर रहा हूं तो लाइन की इक्वेशन आएगी, सर्कल की बात कर रहा हूं तो सर्कल की इक्वेशन आएगी। ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसकी प्रेजेंटेशन देख लेना आप। ठीक है, तो अब आप इधर लिखोगे 2 से 2√2 और यहां पर x और dy, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, प्लस का यहां भी 2√2 और यहां पर क्या आ जाएगा 4 और यहां भी x dy। अब लॉजिकल बात है कि y के रिस्पेक्ट में करना है तो इक्वेशन भी किसके रिस्पेक्ट में होनी चाहिए, आप बोलोगे y के रिस्पेक्ट में होनी चाहिए। किसके में, y के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या करेंगे, लाइन के केस में x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, लाइन के केस में x की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे, देखो मेरे पे लिमिट क्या निकल कर आई थी, आप बोलोगे ये लिमिट निकल कर आई थी 0 से 2√2। ठीक है, और यहां पे लाइन था। ठीक है, क्लियर। फिर प्लस का साइन, 2√2 से यहां पर 4 तक था, कौन था, सर्कल था। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो भाई लाइन की बात हो रही है तो लाइन की वैल्यू, तो आप देखोगे लाइन बराबर क्या था, y बराबर x था। तो मैं समझा इधर मैं क्या लिखूंगा, डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं, y लिख सकता हूं। ठीक है, तो क्योंकि y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है तो पूरा क्वेश्चन क्या होना चाहिए, y के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। सेम कहानी 2√2 था और यहाँ पे 4 था, आपने पहले x लिखा हुआ था इधर। तो अगर मैं देखूं सर्कल की इक्वेशन क्या थी, आप बोलोगे ये सर्कल की इक्वेशन थी 16। ठीक है, चेक कर लेते एक बार, 16 ही थी। तो यहां से मैं वैल्यू निकाल लूंगा किसकी, x की, क्योंकि पूरा क्वेश्चन मेरा उसमें होना चाहिए। पता है ना ये कैसे निकले, आप बोलोगे प्लस का उधर जाके माइनस, स्क्वायर इधर जाके रूट, तो ये आ गया 16 माइनस y का स्क्वायर। ये मेरी कहानी आ गई। ठीक है, और इतना क्वेश्चन ये समझ आ गया ना तो समझ लो भाई ऑलमोस्ट 5 नंबर के क्वेश्चन आप अटेंड कर लोगे सर्कल के रिलेटेड, कि सर्कल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब बात आ जाती है इधर हमारे पास इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है मुझे, इंटीग्रेशन। अब भाई इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, आप बोलोगे y² अपॉन में 2, बेसिक इंटीग्रेशन था, और अपॉन में जो भी लिमिट थी 2√2 हो गई। क्लियर, प्लस का साइन। अब भाई इधर मेरे को फॉर्मेट इधर पता होना चाहिए, आप बोलोगे ये हाँ इधर पता है। क्लियर, ये 16 माइनस y² है तो आप इसको लिख सकते हो क्या, आप बोलोगे 4 का स्क्वायर माइनस x², और यहाँ आइडेंटिटी लग गई कौन सा, a² माइनस x²। लगेगी नहीं लगेगी, आप बोलोगे हाँ। और आइडेंटिटी क्या कहते हैं, x अपॉन a, मतलब y अपॉन क्या है, y अपॉन, ठीक है यहाँ x की जगह y अपॉन a, x अपॉन 2 आता है। फिर अंडर रूट a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। फिर प्लस a का स्क्वायर बाय 2, फिर साइन इनवर्स। ठीक है, x मतलब y आएगा क्योंकि जहां भी है, और अपॉन में a का मतलब क्या था, 4 था, और जो भी मेरा था लिमिट वो लिमिट हम इधर लगा देंगे, क्या थी 4 2√2 थी। ठीक है, क्लियर। अब कहानी स्टार्ट कर लेते हैं। ये 1/2 तो अपनी जगह आ जाएगा, इस y की जगह क्या रखा, 2√2 का स्क्वायर रखा। कैलकुलेशन करनी है अब हमको। ठीक है, प्लस का साइन। अब ध्यान दे, अगर मैं पहले अपर लिमिट 4 रखता हूं, अगर मैं यहां पर 4 रखूंगा इस पूरे में तो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे भैया यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां रखोगे तो 4 का स्क्वायर 0 हो जाता है, 0 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 16 का आधा 8, तो आपने लिख दिया 8 साइन इनवर्स, और मैं इधर 4 रखूंगा तो 4 बन जा 4, तो मतलब 1 आ गया। क्लियर, ये अपर लिमिट का काम हो गया माइनस। अब लो लिमिट लिखते हैं, 2√2 इधर रखते हैं, तो ये तो हो गया 2√2 डिवाइड में 2, फिर अंडर रूट, ये 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2√2 का स्क्वायर करना है, इधर 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। लोअर लिमिट रख रहे हैं, कौन सी लिमिट रख रहे हैं हम, छोटी वाली लिमिट रख रहे हैं। ठीक है, माइनस लगा रखा है, फिर हमने इधर करा प्लस का साइन, 4 का स्क्वायर 16, मतलब ये 8 साइन इनवर्स है ना, 2√2 अपॉन में क्या था 4 था, क्लोज ब्रैकेट।
आ गया, ठीक है, और यहाँ पे दिस, ठीक है। ब्रैकेट का ध्यान अच्छे से रखना, बच्चा ब्रैकेट में ही मिस्टेक करता है, तो आपको ऐसे कर्ली ब्रैकेट यूज करना है जब ओपन ब्रैकेट यूज हो जाता है तो। क्लियर। अब आपको इधर क्या करनी है, कैलकुलेशन 2 का स्क्वायर 4 इंटू स्क्वायर रूट कटा 2 अपॉन में 2 प्लस का 8 इंटू में ये वैल्यू कब होती है, आप बोलोगे पाई बाय 2 पर होती है, माइनस, ठीक है, 2 से 2 गया, रूट 2 आया, इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो ये 16 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 इंटू में 2, तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 8 हो जाएगा। और 8 का रूट क्या होता है बच्चों, 2√2 होता है। तो मैं क्या समझा, इधर जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2√2 आ रहा है, ठीक है। अभी ब्रैकेट मत खोलना, ब्रैकेट लगा के रख रहे हैं हम, ठीक है, प्लस का 8, ठीक है, ये इससे कट रहा है कितने पर, 2 पर, और ये इससे जाएगा कितने पर, √2 आ जाएगा, मतलब यहां पर आ जाएगा साइन इनवर्स 1 अपॉन √2। समझ आया कैसे, क्योंकि ये 2 था और ये सॉरी वो √2 था और ये 2 था, तो कट गया, तो क्या आएगा हमारे पास, √2 आएगा, ठीक है। और साइन की वैल्यू √2 कब होती है, आप बोलोगे पाई बाय 4 पर होती है। कब होती है, पाई बाय 4 पर। अब भाई साहब बस कुछ नहीं, कैलकुलेशन कर दो और फाइनल आंसर आ जाएगा आपका। ये इससे कट रहा है, ठीक है, ये कितना आ गया 4 प्लस ये कितने पे जा रहा है, 4 पर, ठीक है, तो ये हो गया 4 पाई माइनस, ठीक है, ये 2 2 जा, ये भी 4 हो जाएगा, ये इससे कितने पे गया, प्लस पर, तो प्लस का 2 पाई। अब अंदर वाले सिंबल क्या हो जाएंगे, आप बोलोगे चेंज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तो ये हमने चेंज कर दिया, ठीक है। तो 4 से 4 गया और माइनस करा, तो क्या आंसर आ गया, आप बोलोगे 2 पाई। तो फाइनल आंसर क्या हुआ, 2 पाई स्क्वायर यूनिट। क्लियर, ठीक है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, 5 नंबर का क्वेश्चन। और अगर ये पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया ना, तो समझ लो भाई सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सर्कल वाले आपको क्लियर हो गए हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि कैसे वैरायटी में मेरे से क्वेश्चन पूछेगा अलग अलग, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, अब देखो यहां पर मैं देखूं तो यार पिछले क्वेश्चन में आप नोटिस करो, पिछले क्वेश्चन में नोटिस करो कि पिछले क्वेश्चन में मेंशन कर रखा था कि सर्कल की इक्वेशन है, तो मेरे दिमाग में ट्रिगर हो गया कि सर्कल बनाना है। मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन पर, मैं गया इस क्वेश्चन पर, इस क्वेश्चन पे मैं नोटिस करता हूं कि भाई यूजिंग द एरिया, वो इंटीग्रेशन यूज करना है, फाइंड करना है एरिया ऑफ इंटीग्रेशन बाउंडेड बाय द लाइन। चलो लाइन के बारे में तो मेरे को कहानी पता हुई, फिर कहता ऑफ द कर्व। अब मैं कंफ्यूज हो गया, यार ये है किसका, किसका पार्ट है, ये सर्कल का है या पैराबोला का है या फिर एलिप्स का है, ये कर्व है कौन सा, ठीक है। तो यही चीज हमको आइडेंटिफाई करनी होती है कि भाई साहब ये कर्व है किसका। तो मैंने नोटिस करा एक बार, क्या नोटिस करा कि रूट इधर जाके क्या होता है, स्क्वायर होता है, क्या होता है, स्क्वायर होता है, और माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा, आप बोलोगे प्लस हो जाएगा। तो अब भाई दिख गया होगा तेरे को ये किसकी इक्वेशन है, किसकी इक्वेशन है, आप बोलोगे ये सर्कल की इक्वेशन थी। किसकी इक्वेशन थी, सर्कल की। क्लियर। तो भाई कभी कभी आपको डायरेक्ट भी बोल सकता है और कभी कभी आपको बोलेगा ही नहीं, वहां पे कर्व लिखा होगा। इसलिए कुछ वीडियो के शुरुआत में आपको बताया गया था कि इलिप्स क्या होता है, सर्कल क्या होता है और पैराबोला क्या होता है, ठीक है। तो हमने ये देखा कि किसकी इक्वेशन है, सर्कल की। तो हमको सबसे पहले क्या बनाना है, एक सर्कल बनाना है। क्या बनाना है, इधर एक सर्कल, ठीक है। और वो सर्कल क्या होगा जिसकी रेडियस क्या रही होगी, आप बोलोगे ये इधर रेडियस जो रही होगी वो 2 सेंटीमीटर रही होगी, क्योंकि फॉर्मेट ये होता है x का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, ये फॉर्मेट होता है। तो मतलब ये 2 का स्क्वायर, तो ये जो रेडियस आ गया मतलब 2,0 आ गया और ये 0,2 हो जाएगा। क्लियर। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई थी। अब बात आती है दूसरी इक्वेशन y बराबर, ठीक है, y बराबर क्या था, √3x था। ये मेरी दूसरी इक्वेशन थी। अब मेरे कंफ्यूजिंग इक्वेशन जाएगी कहां से, बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो मैंने क्या करा कि भाई वही कहानी, इसके लिए डब्बा बनाया, ठीक है, और यहां पर वैल्यू पुट करना स्टार्ट करा। x की जगह 0 रखेंगे तो y भी क्या हो जाएगा, 0। अगर मैं x की जगह 1 रखता हूं तो ये √3 आएगा अप्रोक्सीमेट, माइनस रखा तो माइनस का √3, और √3 की वैल्यू 1.73 होती है। तो मतलब मैं क्या समझा, मैं समझा कि 0 0 तो ये होगा 1 और ये कुछ समथिंग ऐसा होगा, और ये नेगेटिव है तो नेगेटिव जाएगा। क्लियर। क्योंकि x की वैल्यू 1 यहां पर होगी, y की वैल्यू 1 और ये 2, 1 और 2 के बीच में √3 होता है तो यहां आएगा। इस तरीके से पॉइंट ऑफ प्लॉट हुआ। और मैं अगर मिला दूं तो आप देखोगे कि भाई लाइन तो हमारी पिछले क्वेश्चन की तरह ही जा रही है, ठीक है। अब इसने क्या पूछा,
कौन सा एरिया निकालना है, इसने बोला भाई दोबारा से वाई एक्सिस वाला एरिया निकालना है, वो भी कहां पर, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। अब वाई एक्सिस वाला एरिया कौन सा होगा, आप बोलोगे भैया ये वाला, अरे ना ना ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि रीजन यहां पर ये एक्स वाली लाइन को टच कर रहा है, तो ये एक्स एक्सिस वाला एरिया है, ठीक है। अगर वो बोलता एक्स एक्सिस तो मैं एक्स एक्सिस वाला निकालता, ठीक है। और सेम तरीका होता है, जैसे वाई का निकाला तो वाई के रिस्पेक्ट में करा, अगर एक्स एक्सिस बोलता तो मैं एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करके कहानी खत्म हो जाती। और जब मैं एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो लिमिट भी किसकी आएगी, एक्स के रिस्पेक्ट में ही आएगी। क्लियर। तो अब हमने देखा यहां से, ठीक है, यहां से देखा हमने कि ये वाला एरिया निकालना है पहले की तरह, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, डायग्राम बनाने के बाद मुझे अगला काम क्या करना है, आप बोलोगे ये डायग्राम बनाने के बाद आपको पहला अगला काम करना होता है इक्वेशन को सॉल्व करना। तो जल्दी जल्दी मैंने सॉल्व करी कि सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। या आप बोल सकते हो इक्वेशन 2 को पुट कर देते हैं हम इक्वेशन 1 के अंदर, कि इक्वेशन 2 पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, आपको दिख गई होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या था, 4। तो एक्स स्क्वायर अपनी जगह था, वाई की जगह क्या था, आप बोलोगे √3x स्क्वायर है तो क्या लगा दिया, स्क्वायर, और बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। क्लियर, ठीक है। कैलकुलेशन करें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 4, और ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया ये हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर बराबर 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर बराबर 1, तो x की वैल्यू आ गई +-1, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, +-1, तो भाई यहां पर ये पॉइंट पॉजिटिव ही होगा, क्या होगा हमारे पास, पॉजिटिव होगा। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। मैं बात करूं y की वैल्यू क्या रहेगी, y की वैल्यू तो आपको पता है कि है ना, x बराबर जो 1 था उसको हम पुट कर देते हैं इन इक्वेशन को, इसमें भी रख सकते हो, तो जो छोटी इक्वेशन थी उसमें रख दिया y बराबर √3x, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, √3 इंटू में 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, √3 आ गई। तो जब भी मैं क्या करता हूं, इक्वेशन को सॉल्व करता हूं, तो जो मुझे पॉइंट मिलते हैं उनका नाम क्या होता है, आप बोलोगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। क्लियर। इंटरसेक्टिंग पॉइंट का मतलब जहां दो आपस में क्या कर रहे हो, इंटरसेक्ट कर रहे हो। तो उम्मीद है भाई इतना तो आपको क्वेश्चन आ गया होगा। क्लियर, कि पहला डायग्राम बनाना है फिर ये काम करना है। अब इसके बाद मैं बोलूं कि यार इसके अंदर यहां से एक लाइन गिर रही है इधर, आप बोलोगे हाँ भैया, हाँ या ना, आप बोलोगे हाँ। तो देख यार ये पहले जैसा क्वेश्चन नहीं हो गया, ये किसके अंडर में आ रहा है, ये वाला पार्ट, आप बोलोगे लाइन के अंडर में। किसके अंडर में है, लाइन के अंडर में। तो मतलब मैं समझा कि यहां से, ठीक है, यहां से, क्लियर, ये किसका पार्ट हो जाएगा, लाइन का पार्ट हो जाएगा। किसका पार्ट हो जाएगा, लाइन का, ठीक है। किसका पार्ट हो जाएगा, ये हमारा लाइन का पार्ट हो जाएगा। किसका पार्ट, लाइन का। तो आपने देखा कि ये लाइन हो गई, और दूसरा दूसरा यहां से कौन आ रहा है, यहां से कौन आ रहा है, आप बोलोगे सर्कल आ रहा है। कौन आ रहा है, सर्कल आ रहा है। तो ये सर्कल हो गया। इन दोनों को क्या करना होगा, आप बोलोगे प्लस करना होगा। लेकिन कि कहां पे गाड़ी अटकती है, लिमिट। और दूसरी बात किसके रिस्पेक्ट में करें, दूसरी बात किसके रिस्पेक्ट में करें, तो आप बोलोगे भैया जी यहां पर y एक्सिस निकालना है, तो लॉजिकल बात है, अगर y एक्सिस निकालना है तो आप इधर करोगे dy के रिस्पेक्ट में, और इधर भी dy के रिस्पेक्ट में करोगे, और दोनों एरिया को क्या कर देंगे, प्लस। और जब मैं y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो लिमिट भी किसकी लगेगी, y की। तो यहां पर y कोऑर्डिनेट क्या था, 0। 0 से मैं कहां पर जाऊंगा, आप बोलोगे 0 से जाओगे आप 1 नहीं भाई, 1 तो x की वैल्यू है, तो कहां पर जाएंगे, √3। तो ये हो गया हमारा √3। फिर यहां से √3 से सर्कल पर गए तो ये बन गया √3 से लेकर 2 तक हो गया। क्लियर। तो इसके ऊपर लाइन लिख लेना, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द लाइन, ठीक है। फिर ये चीज आपको इधर दिखा देनी होती है कि भाई यहाँ लाइन की बात आ रही है और यहाँ सर्कल की बात आ रही है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात आपको। अब जरा चलते हैं हम अगले पेज पर, ठीक है। तो मेरी जो लिमिट थी वो 0 से √3 थी, यहाँ लाइन थी जिसका नाम था dy। फिर मेरे पास जो लिमिट थी √3 से कौन था, 2 था, और यहाँ कौन था, सर्कल, और यहाँ पे क्या था, dy। तो मैं क्या करूंगा, मुझे लाइन के बारे में पता है, लाइन बराबर क्या था, √3x था या नहीं था, ठीक है। चेक कर ले जरा ताकि गलती ना है। आप बोलोगे यही था, तो लाइन के केस में ये था, तो हमने वैल्यू निकाल ली, ठीक है।
वैल्यू क्या निकलेगी, आप बोलोगे y अपॉन रूट 3, मतलब x की वैल्यू निकालते हैं हम यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकल गई, x की वैल्यू निकल गई, तो ये आ गया हमारा 0 से रूट 3, ठीक है। और यहाँ से x की वैल्यू आ गई y अपॉन में रूट 3 विथ रिस्पेक्ट टू y, प्लस का साइन, रूट 3 से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ सर्कल है, ठीक है, क्या है सर्कल। तो सर्कल की मैं बात करूं, किसकी बात करूं, सर्कल की। तो सर्कल की इक्वेशन क्या थी, आप बोलोगे ये थी, ठीक है। तो अब जरा सर्कल की इक्वेशन रख देते हैं, अंडर रूट, ठीक है, क्लियर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या था 4 था। तो सर्कल की इक्वेशन क्या आ जाएगा, अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो अंडर रूट आ गया 4 माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया डी वाई हो गया, क्लियर, ठीक है। अब भाई इसके आगे तो तुम लोग कर ही लोगे, क्या है क्वेश्चन के अंदर, आप बोलोगे भैया अब तो ये बेसिक क्वेश्चन बन गया, जल्दी से आप इंटीग्रेशन मारो और क्वेश्चन का कहानी एंड करो। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, आप बोलोगे भैया इसका इंटीग्रेशन होगा वाई स्क्वायर अपॉन में 2, और ब्रैकेट जो भी चल रहा था वो चलने देंगे, जो भी इसकी लिमिट थी, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन आपको पता है भाई, इधर फॉर्मेट बन जाएगा क्या, 2 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, मतलब आइडेंटिटी लगेगी a का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। तो भाई लगा देते हैं, a का स्क्वायर मतलब 2 का है ना, x अपॉन a अंडर रूट a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस फिर यहाँ पे सॉरी a का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, यही आएगा। फिर क्या आता है, ठीक है, फिर आप बोलोगे a का स्क्वायर बाय 2 अंडर रूट, ठीक है, साइन इनवर्स, ठीक है, अपॉन में a, यही कहानी है हमारे पास इधर, क्लियर। अब तो कर दोगे, अब तो कुछ है नहीं क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। यहाँ लिमिट पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 अपॉन में 2, और बाहर क्या चल रहा था 1 अपॉन रूट 3 चल रहा था, प्लस का साइन, ठीक है। अब भाई मैंने अगर 2 रखा तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ये 4 का आधा कितना होता है 2, तो ये साइन इनवर्स, ठीक है, ये 2 को 2 से काटा तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर ये देखो ब्रैकेट के लिए मैंने लगाया ना ब्रैकेट, माइनस आया, तो अब मैं रूट 3 रखूंगा तो रूट 3 अपॉन 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप बोलोगे 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, प्लस, ठीक है, ये आ जाएगा 2 साइन इनवर्स रूट 3 अपॉन 2। तो उम्मीद है अब तो आप कैलकुलेशन कर दोगे, ठीक है। तो इससे काटेंगे तो रूट 3 अपॉन 2 आ जाएगा, प्लस का ये हमारा कब होता है, आप बोलोगे पाई अपॉन 2 पर होता है, माइनस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा रूट 3 अपॉन 2, ठीक है, और माइनस को इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस का 2 इंटू पाई बाई, ये कब होगा रूट 3 60 पर होता है, मतलब 3 पर, इससे ये कट गया और ये इससे गया, तो पाई में से माइनस कर देंगे 2 पाई बाई 3, और फाइनल आंसर आपका आ जाएगा, क्लियर कर लोगे। अब तो अब क्या क्या करना, अब तो कुछ था ही नहीं यार, पाई बाई 3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। ये सर्कल की कहानी चल रही है, देखो अलग अलग सेट में सर्कल किस तरीके से घूम कर आया है, और इस वाले क्वेश्चन को तो है ना वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, जिसके भी सेट में आया था ना बड़ा खतरनाक क्वेश्चन था ये, ठीक है, बड़ा लंबा क्वेश्चन हो गया, कॉन्सेप्ट वही है लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा गया है। देखो कैसे पता लगा, क्या कहता है इधर, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन, दोबारा से लाइन की बात हुई, एंड द कर्व, अब मैं पूछिए कौन सा कर्व है, कौन सा कर्व है, आप बोलोगे भैया ये तो हमारा है कर्व सर्कल वाला, कौन है सर्कल वाला, ठीक है। तो जब से सबसे पहले हमने बनाया क्या सर्कल, ठीक है, और इसकी रेडियस में पूछूं बेटा जी क्या रेडियस होगी, आप बोलोगे भैया इसकी रेडियस हो जाएगी हमारे पास 2 का स्क्वायर क्या होता है, इसकी रेडियस हो जाएगी, ठीक है, 2,0, ठीक है, मतलब रेडियस तो 2 हो गया और कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा वो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर एक लाइन भी थी, क्या थी लाइन, y बराबर क्या थी हमारी mx थी, y बराबर क्या थी mx थी, ठीक है। मैंने बस इतना ही क्वेश्चन पढ़ा, अभी आगे तक नहीं गया। इसने बोला एरिया निकालना है जो बाउंडेड बाय द लाइन, लाइन के द्वारा बाउंडेड होगी, और एक कर्व, ये कौन था सर्कल बना दिया। अब ये लाइन थी, अब मैं कंफ्यूज हो रहा हूं ये लाइन जाएगी कहां से, ये लाइन जाएगी कहां से, तो इसने बताया कि m जो रहेगा वो हमेशा 0 से बड़ा रहेगा, मतलब 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। मान लेते हैं मेरा 1 है, क्या है 1, तो भाई देखा मैंने कि मेरी इक्वेशन ये है, और इसका तो हम पीछे भी बना कर आए थे, ये कहां से जाएगी, आप बोलोगे ये ओरिजिन से चली जाएगी, लाइन चली गई, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो ये आ गया y बराबर mx, ये लाइन हो गई। अब इसने एक और चीज बताई कि भाई ये कौन सा एरिया कह रहा था, कह रहा है एंड द एक्स एक्सिस, कौन सा एक्स एक्सिस वाला, तो अब दिखा एक्स एक्सिस वाला एरिया कौन सा आएगा, आप बोलोगे ये वाला एरिया निकालना है, क्लियर हुई बात। और इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर भी निकालना था, और क्या दिया वो उसने पाई बाय 2 यूनिट, मतलब समझा क्या कि भाई जो भी एरिया निकल रहा है
किसके बीच में, सर्कल मतलब कर्व और लाइन के बीच में, वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का, उसका एरिया कितना निकल रहा है, वो बोल रहा है उसका एरिया निकल कर आ रहा है π/2, मतलब इस बार इसने खुद ही एरिया निकाल कर दे दिया। और कहता है यूजिंग द इंटीग्रेशन, और मेंशन भी कर दिया इंटीग्रेशन यूज करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, एम की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यार एरिया तो खुद दे दिया, एम की वैल्यू कैसे निकालूं, क्या अटपटा क्वेश्चन है, क्या अलग से क्वेश्चन है? नहीं भाई, इस बार आपको वही कॉन्सेप्ट यूज करना है जो अभी पीछे सीखा था, ठीक है, क्लियर? क्या सीखा था? ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, आपस में सॉल्व करो, पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालो। कंफ्यूज मत हो कि एरिया दे दिया इसका π/2, इसका क्या यूज होगा, अभी जानेंगे लास्ट में। पहले तो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट लगाओ कि भाई अगर लाइन और सर्कल आपस में क्रॉस कर रहे हैं एक्स एक्सिस का, मतलब ये एरिया निकालना है, तो आप पहले डायग्राम बनाओगे, डायग्राम बनाने के बाद जो भी इक्वेशन होती है उनको आपस में क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। तो आप बोलोगे कि इक्वेशन 2 को आप पुट कर दोगे, भैया कहां पुट कर दोगे, इक्वेशन 1 के अंदर। पुराना काम वही सारा रिपीट कर रहा हूं मैं बस। y² = 4, ठीक है, यहां पर मैंने रखा एक्स स्क्वायर अपनी जगह, y की जगह क्या रखा, mx का स्क्वायर रखा और इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है, क्लियर? तो एक्स स्क्वायर प्लस का m का स्क्वायर हो जाएगा और x का स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू 4। x की वैल्यू निकालनी है तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 प्लस m स्क्वायर हो गया बराबर 4। तो स्क्वायर मतलब मल्टीप्लाई की चीज इधर जाकर डिवाइड हो जाएगी। तो आपने क्या देखा कि भाई जो वैल्यू निकल कर आई, स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाता है, रूट हो जाता है, ठीक है, तो हमने इसका रूट करा, ठीक है, तो ये x बराबर आ गया 2/√1 प्लस का m स्क्वायर। और ऐसे ही ये जो वैल्यू आई थी, इसको कहां रखेंगे, या तो इक्वेशन 1 में रख दो, इक्वेशन 2 में। तो हमने इसको पुट कर दिया कि x की जो वैल्यू है उसको हम पुट कर रहे हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, y बराबर क्या था, mx था, तो y बराबर m और x की जगह क्या था, 2/√1 प्लस का m स्क्वायर। तो y बराबर क्या हो गया, आप बोलोगे 2m बराबर क्या हो गया, √1 प्लस का m स्क्वायर हो गया। और ये जो निकलता है, ये क्या निकलता है, आप बोलोगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्या निकलता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो मुझे इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता चला, ये वाला, ये पॉइंट पता चल गया, क्या पॉइंट निकल कर आया, आप बोलोगे भैया ये पॉइंट निकल कर आया 2/√1 प्लस का m स्क्वायर, 2m/√1 प्लस का m स्क्वायर। अभी जानेंगे π/2 का क्या इलाज करना है, पहले तो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट वही लगा रहे हैं। अब मैंने देखा कि ये एरिया भी एक तरीके से 2 डिपार्टमेंट में दिखा, यहां से एक लाइन जा रही है, तो आप बोलोगे हाँ भैया पहला वाला जो है ये किसके अंडर में आ रहा है, आप बोलोगे भैया ये आ रहा है एक्स वो लाइन के अंडर में। किसके अंडर में आ रहा है, लाइन के अंडर में। तो अगर मैं इसको आगे करता, ठीक है, क्लियर, तो आप बोलते भैया इसके अंदर आप क्या करते कि लाइन के अंडर में आ रहा है, और दूसरा वाला एरिया किस में आ रहा है, आप बोलोगे भैया दूसरा वाला एरिया आ रहा है ये वाला, ये किसके अंडर में आ रहा है, सर्कल के अंडर में आ रहा है। किसके अंडर में, सर्कल के अंडर में। और मैं पूछूं किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, आप बोलोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एक्स एक्सिस बोला है। चलो जी ये बात भी क्लियर हो गई, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में, क्लियर हुई बात। लेकिन लिमिट भी किसके रिस्पेक्ट में आएगी, आप बोलोगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ध्यान देना कैसे आएगी, यहां से गाड़ी चालू हुई जीरो से गई हम ऊपर तक, जीरो से गए ऊपर तक क्या लिमिट थी, आप बोलोगे 2/√1 प्लस का m स्क्वायर था। जो भी लिमिट थी वो मैंने इधर लिख दी, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में चाहिए। अगली लिमिट क्या होगी, यहां से यहां पर गाड़ी खत्म हुई, यहां पर गाड़ी खत्म हुई थी लाइन की, अब यहां से चालू कर रहे हैं, यहां से चालू कर रहा हूं ना, तो यहां से ही हमारी लिमिट आएगी, मतलब 2/√1 प्लस m स्क्वायर, और कहां पर गिर रही है, 2 पर। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट निकलेगा। मतलब क्वेश्चन वही पुराना है, वही तरीका है, बस इस π/2 का क्या इलाज होगा वो लास्ट में जानेंगे। तो एग्जाम में कंफ्यूज मत होना कि यार ये एरिया तो खुद दे दिया, ये m की वैल्यू कैसे निकलेगी, कॉन्सेप्ट वही यूज होगा, क्लियर। तो अब हम चलते हैं अगले पेज पर ही, ताकि इसको कंप्लीट करें। तो मुझे पता चला था क्या कि भाई मेरी 2 ये लिमिट आ गई थी √1 प्लस का m स्क्वायर, और यहां पे लाइन थी विथ रिस्पेक्ट टू x, और यहां पर मेरे पास था 2/√1 प्लस का m स्क्वायर, और यहां पर लिमिट थी इसकी 2 थी, और यहां पे क्या था, सर्कल था। अब लॉजिकल बात है, ये आपने क्या निकाला था, एरिया निकाला था, ठीक है, एरिया ऑफ अ रीजन बाउंडेड। डायग्राम का नाम देना चाहो तो लिख सकते हो। और अब बताओ, अगर मुझे एरिया दे रखा है
एरिया दे रखा है तो क्या एरिया की जगह में एरिया की वैल्यू रखो या नहीं रखो, चेक करो। क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला क्या था, दोबारा से देखते हैं हम। क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में कह रहा था द एरिया ऑफ ए रीजन बाउंडेड बाय द लाइन एंड द कर्व एंड द एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कितना यूनिट है, आप बोलोगे π/2 यूनिट है। तो अगर एरिया दिया हुआ है, तो जब एरिया दिया हुआ था, ठीक है, तो मैं एरिया की जगह क्या रख दूंगा, आप बोलोगे π/2 रख देंगे और इक्वल टू। अब अपना इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्या करना स्टार्ट करेंगे, सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब लाइन की इक्वेशन क्या थी, y बराबर mx थी। ठीक है, लाइन थी y बराबर mx, तो मेरी वैल्यू आ गई क्या, इधर mx आ गया। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस फिर लिमिट 2 से √1 प्लस का m स्क्वायर और यहाँ पे 2 था। और सर्कल, सर्कल की इक्वेशन क्या थी, सर्कल की इक्वेशन क्या थी, आप बोलोगे सर्कल की इक्वेशन ये थी। ठीक है, कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 था। तो अगर मैं यहां से y की वैल्यू निकालू तो आप बोलोगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ सर्कल आ गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। अब मुझे यहां से सॉल्व करना है और कुछ नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर। ठीक है, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं जरा हम। π/2 इज इक्वल टू, यहां पर इसका ये m कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 मैंने बाहर रख दिया कांस्टेंट के तौर पर, और जो भी लिमिट थी वो लिमिट मैंने इधर लगा दी। ठीक है, प्लस अब इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन में मुझे पता है ये 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो मतलब फॉर्मूला लगेगा a का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलते हैं x अपॉन टू अंडर रूट a का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, या आप डायरेक्टली लिख सकते हो 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर बाय 2। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए कितना था 2 था, और इसकी जो भी लिमिट थी वो आपने इधर लिमिट रख दी, क्या थी 2 से 2 अपॉन में √1 प्लस का m स्क्वायर। ये कहानी थी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, हमने देखा क्या, π/2 अपनी जगह था क्योंकि एरिया निकला हुआ था। ठीक है, m/2 अपनी जगह था, इंटू x की जगह ये वाली वैल्यू रखनी है। अगर ये रखूंगा, ठीक है, तो हमने रखा x की जगह ये वाली वैल्यू 1 प्लस m का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। ठीक है जी, क्लियर, प्लस। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ 2 रखूं तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आप बोलोगे भैया ये पूरा का पूरा आपका 0 हो जाएगा, होगा नहीं होगा, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा बेटा जी, 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 में से ये गया तो कितना आ गया 0। अब 2 का स्क्वायर 4, 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है 2, और साइन इनवर्स, ठीक है, 2/2 क्या देता है 1, फिर माइनस ये ब्रैकेट लगाया, क्लियर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू रखेंगे इधर। अब क्या करेंगे हम, ये वाली वैल्यू रखते हैं x की जगह, तो x की जगह रखा, ठीक है, x की जगह रखा 2/√1 प्लस का m स्क्वायर, और इंटू में क्या था 2 था तो 2 लगा दिया अंडर रूट। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस, फिर इसका स्क्वायर करेंगे x की जगह रखकर, 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस m स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। प्लस का साइन है, प्लस लगाया, 2 का स्क्वायर 4, 4 का आधा 2 हो जाता है, साइन इनवर्स। ठीक है, साइन इनवर्स, फिर ये इधर रखेंगे हम, क्या आएगा 2/√1 प्लस का m स्क्वायर, और साथ में 2 था तो 2 भी लगा दिया, कर्ली ब्रैकेट और ये ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब कैलकुलेशन करनी है बस। तो उम्मीद है ये 5 नंबर के क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे आपको, कैसे क्वेश्चन है। ठीक है, ये चल रहा था π/2 इज इक्वल टू m/2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ से स्क्वायर रूट कट गया 1 प्लस का m स्क्वायर आ गया, प्लस साइन इनवर्स ये कब होगा, आप बोलोगे π/2 पर होता है, क्लियर। यहाँ पर देखते हैं माइनस 2 से 2 गया, ये आ गया 1/√1 प्लस का m स्क्वायर आ गया, इनटू में इसका एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये 4, ठीक है, प्लस का 4 m स्क्वायर माइनस का 4, ठीक है, फिर अपॉन में क्या चल रहा था 1 प्लस का m स्क्वायर चल रहा था, प्लस का, ठीक है, 2 अपनी जगह था, ये इससे गया, ठीक है, साइन इनवर्स, ठीक है, 1 अपॉन में अंडर रूट क्या आ गया 1 प्लस का m स्क्वायर आ गया। यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब जरा और कैलकुलेशन करते हैं, ये इससे कितने पे जा रहा है 2 पर, तो π/2, ठीक है, इज इक्वल टू m
अपॉन में 1 प्लस का एम स्क्वायर। ठीक है, ये भी गया, कितना आ गया, प्लस का पाई आ गया, माइनस। ठीक है, अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूं तो ये इससे गया, इसका रूट करेंगे कितना आएगा, आप बोलोगे भैया माइनस का 2m, और अपॉन में ये भी एक था रूट m प्लस का एम स्क्वायर, और इंटू में क्या आएगा, अंडर रूट 1 प्लस का एम स्क्वायर, क्योंकि ये रूट दोनों पे था, ये भी रूट में ये भी रूट में। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 2 साइन इनवर्स 1 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस का एम स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं थोड़ा सा और आगे, अगर मैं चेक करूं, बहुत बड़ा क्वेश्चन था ये, जिसके भी सेट में आया था, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन। ठीक है, ये अगर मैं देखे ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, आप बोलोगे भैया प्लस का, या तो हम क्या करते हैं, प्लस को इधर आकर माइनस कर देते हैं, पाई वाले अलग कर लेते हैं, ये माइनस हो गया इक्वल टू, अब जो बच रहा था एक तो ये बचा, क्या बचा, 2m प्लस का 1 प्लस का m स्क्वायर माइनस, और एक बचा ये, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2m अपॉन में रूट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही कहानी आएगी। क्लियर, और बचा क्या यहाँ से, माइनस का 2 साइन इनवर्स, ठीक है, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस का m स्क्वायर बचा, ये भी इससे गया। क्लियर, माइनस करेंगे तो यहां पर क्या बचेगा, आप बोलोगे माइनस का पाई बाई 2 बचेगा, माइनस का 2 साइन इनवर्स 1 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस का एम स्क्वायर। क्लियर, माइनस से माइनस गया, मल्टीप्लाई की चीज इधर जाके क्या हो जाएगी, आप बोलोगे डिवाइड हो जाएगी। क्लियर, अंडर रूट 1 प्लस का एम स्क्वायर। क्लियर, साइन इनवर्स इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 4, और इसकी वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे 1 अपॉन में रूट 2 होती है। ठीक है, अंडर रूट 1 प्लस का एम स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो अंडर रूट 1 प्लस का एम स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, रूट 2, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो स्क्वायर रूट कट गया, तो 1 प्लस का एम स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। क्लियर, और ये प्लस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, आप बोलोगे माइनस हो जाएगा, और स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा, रूट, तो एम की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 1। लेकिन इसने क्वेश्चन के शुरुआत में क्या बोला था कि एम की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, तो इसका मतलब मैं क्या समझा, इसका मतलब मैं समझा कि मेरी जो नेगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है, यहां से जो नेगेटिव वैल्यू आएगी उसको क्या करूंगा मैं, उसको क्या करूंगा, आपकी जो m की वैल्यू 1 आई है और m की वैल्यू -1 आई है, तो इसके आगे मैं क्या लिखूंगा, इग्नोर। क्या लिखेंगे, इग्नोर। तो हमारा फाइनल आंसर क्या निकल कर आया, m की वैल्यू 1 निकल कर आई। ठीक है, तो भाई इस क्वेश्चन, ये लंबा क्वेश्चन क्यों हुआ 5 नंबर के हिसाब से, क्योंकि इस बार इसने एरिया दे दिया था और कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही सेम चल रहा है हमारे पास। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको सर्कल के क्लियर हो गए होंगे कि सर्कल के कैसे क्वेश्चन पूछता है। अब आ जाते हैं ये वाला क्वेश्चन अगला, कि अगर सर्कल नहीं आया था तो सर्कल के बाद क्या आएगा हमारे पास, तो भाई सर्कल के बाद देखो ये कौन है, ये कौन है, आप बोलोगे भैया ये तो हमारी कौन है, एलिप्स है। ठीक है, और इसने शायद मेंशन करा, आप बोलोगे नहीं करा, तो भाई बात समझ आई, एग्जाम में मेंशन नहीं करता है आपको, इसलिए स्टार्टिंग में बताया गया था कौन एलिप्स है, कौन सर्कल है, कौन क्या है हमारे पास। ठीक है, तो भाई ये एलिप्स है, किसके रिस्पेक्ट में बनेगा, आप बोलोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एक्स की वैल्यू बड़ी है। जल्दी से हम बना देते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, बना दिया मैंने रफली डायग्राम। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट में पूछूं तो क्या हो जाएंगे, आप बोलोगे ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो मेरा कोऑर्डिनेट हो गया 5,0 और ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,4, और सेम कहानी यहां पर आ जाएगी अपोजिट में। ठीक है, अब बात आ जाती है लाइन, ये लाइन आ गई, इस लाइन का क्या इलाज करे, ये लाइन है x अपॉन में 5 प्लस, ठीक है, y अपॉन में 4 इक्वल टू 1। अब भाई मैंने क्या बोला कि लाइन आ जाए तो लाइन के लिए हमको वो बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने x की जगह 0 रखा, किसकी जगह, x की जगह 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे 4, y कोऑर्डिनेट आ गया 4। ठीक है, अब ऐसे ही जब हमारे पास, जब देखो 0 0 बन रहा था मेरे पास, जैसे x 0 रखा y 0 आया, तो x की जगह 1 रख रहा था, लेकिन अगर 0 रखने पे कोई वैल्यू आती है तो एक बार x की जगह 0 रखेंगे एक्यूरेट डायग्राम बनाने के लिए, और अगली बार y की जगह 0 रखेंगे, किसकी जगह, y की जगह, y की जगह 0 रखा, y की जगह 0 रखा, तो x कितना आ गया, आप बोलोगे 5 आ गया। क्लियर, तो ये मुझे पता चला कि लाइन जाएगी कहां से, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, ये हो गया। ठीक है, क्लियर, पहले केस में। अब दूसरा कहता है x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू ये हो गई। ठीक है, तो हमने इन दोनों को मिला दिया, इन दोनों को क्या कर दिया मैंने, मिला दिया।
क्लियर, क्लियर हुई बात, ठीक है। अब यहां से ध्यान देते हैं, अब देखो यहां से कि भाई साहब इसने बोला था फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट रीजन, स्मॉलेस्ट मतलब छोटा वाला, ठीक है, जो कि बाउंडेड बाय द कर्व, क्योंकि कर्व के द्वारा मेरे पास एक एलिप्स के द्वारा एक तो ये एरिया बन रहा है पूरा का पूरा और एक ये वाला बन रहा है, तो इसने मेंशन करा मुझे कौन सा एरिया चाहिए, आप बोलोगे छोटा वाला लिखा है तो मतलब मुझे ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला एरिया, ये एरिया मुझे निकालना है कि ये एरिया का आंसर क्या होगा, ठीक है। अब ये कैसे निकलेगा उस पर भी ध्यान देते हैं हम, ठीक है, कैसे होगा ध्यान देते हैं हम। ये छोटा एरिया निकालना है, ठीक है, बाय यूजिंग द इंटीग्रेशन। सबसे पहले मैंने बात बोली कि भाई आपस में सॉल्व करके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लो। मैं आपसे पूछूं क्या आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं पता इस बार दोनों लाइनों का पता, आप बोलोगे हाँ, तो भाई इधर इक्वेशन को हर बार इक्वेशन को आपस में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये हमारी इक्वेशन 1 थी और ये हमारी इक्वेशन 2 थी, क्योंकि इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट डायरेक्टली मुझे पता चल गए हैं, और फिर भी अगर आप सॉल्व करते तो यही इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकलते, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे कैसे करें, आगे कैसे करना है, ठीक है। अब देखो अगर ये डिपेंड करता है आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो y के रिस्पेक्ट में, सपोज करो मैंने क्या करा x के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन कर रहा हूं, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब यहां पे मेरी बात पे ध्यान देना, इंपॉर्टेंट बात है, जैसे मान लेते हैं एलिप्स है, मैंने x के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन किया तो ये पूरा एरिया निकलेगा, यस या नो, आप बोलोगे हाँ, ठीक है। एलिप्स के केस में करा कि ये पूरा का पूरा एरिया निकलेगा, ठीक है। फिर क्या थी, एक लाइन थी, क्या थी, लाइन थी, लाइन को भी मैंने x के रिस्पेक्ट में करा है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो अगर लाइन को x के रिस्पेक्ट में करा है तो आंसर मेरा ये आएगा, ठीक है। ध्यान देना मेरी बात पर, अगर यही लाइन थी, अगर मैं इसको y के रिस्पेक्ट में करता, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, तो एरिया ये निकलता ऊपर वाला, ठीक है, क्लियर। अब देखो कि ये मेरी लाइन थी, क्या थी, लाइन थी, लाइन आ गई, इसको भी मैंने x के रिस्पेक्ट में करा, इसको भी x के रिस्पेक्ट में करा। सोचो कि अगर मैं बोलूं यहां से कि अगर मैं इसको x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो ये एलिप्स के अकॉर्डिंग ये पूरा नीचे का एरिया आ रहा है, ठीक है, पूरा का पूरा, और लाइन के केस में कर रहा हूं तो लाइन के केस में ये वाला एरिया आ रहा है नीचे का, ठीक है। लाइन के एरिया में मुझे निकालना था बीच वाला एरिया, कौन सा, बीच वाला एरिया। अब दिमाग लगाओ क्या ये बीच वाला एरिया कैसे निकलेगा, इस पूरे में से लाइन वाले को प्लस करा जाए या माइनस करा जाए, सोचो, यही कहानी है बस यहां पर सोचने की, क्योंकि हर बार क्वेश्चन में प्लस नहीं करना है। देखो दोबारा समझा देता हूं कि इलिप्स के एक्स के अकॉर्डिंग करा तो नीचे वाला एरिया आया, लाइन का भी मैंने एक्स के अकॉर्डिंग कर रहा हूं इंटीग्रेशन, ठीक है ना, तो ये x के रिगार्डिंग आया, मुझे निकालना था ये वाला एरिया, तो आप बोलोगे भैया ब्लू में से येलो माइनस कर दो तो ये रेड कलर मिल जाएगा बचा हुआ पोर्शन, तो वही कहानी है, यहां पर क्या करा जाएगा, माइनस करा जाएगा, क्लियर। क्यों, क्योंकि दोबारा बता देता हूं, क्योंकि ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा मेरा आ गया था एलिप्स का एरिया x के रिस्पेक्ट में करके। फिर मेरी बात आई लाइन को लेकर, तो लाइन के केस में ये एरिया आ गया था, लाइन के केस में ये आ गया था एरिया, लाइन के केस में ये वाला एरिया आ गया था, तो लॉजिकल बात है कि अगर मुझे ये वाला एरिया चाहिए होगा तो इस बड़े में से अंदर वाला माइनस करेंगे तभी तो छोटा वाला आएगा, तो इसलिए इन दोनों को क्या करा गया, आपस में माइनस करा गया, और विथ रिस्पेक्ट टू x है तो लिमिट क्या होगी, यहां से चालू हो रहा है 0 से x के रिस्पेक्ट में, तो आप बोलोगे x के रिस्पेक्ट में लिमिट क्या थी, 5 थी, तो 0 से 5 यहां भी आएगी और यहां भी क्या आएगा, 0 से 5। तो हर बार क्वेश्चन में प्लस करने की नीड नहीं होती, कभी कभी इसमें क्या होता है, माइनस भी होता है, क्लियर, ठीक है। और यहां पे लिख देना एरिया बाउंडेड बाय, ये लाइन लिखनी बहुत जरूरी होती है वरना नंबर कट सकते हैं कि क्या कर रहे हो, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द लाइन, ठीक है, या एरिया बाउंडेड बाय द, ठीक है, डायरेक्ट दिस। अब बात आ जाती है, यहां भी क्लियर हो गया, यहां पर एलिप्स की बात हो रही है तो यहां से एलिप्स की इक्वेशन को सॉल्व करा जाएगा। अब इस इक्वेशन सॉल्व करना सीख लेना भाई, ठीक है, कि यहां से हम y की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, किसकी वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। y की वैल्यू कैसे निकलेगी, y की वैल्यू निकालनी है तो प्लस का उधर जाकर क्या होगा, आप बोलोगे भैया प्लस का उधर जाकर माइनस होगा, और इसका क्या लेंगे, आप बोलोगे एलसीएम लेंगे पहले तो, और ये 16 इधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये नंबर था एक साथ लिख दिया, और ये हमारा कांस्टेंट था ये एक साथ लिख दिया। अब स्क्वायर इधर जाकर आप बोलोगे रूट होता है, क्या होता है, रूट होता है,
तो पहले मैं इलिप्स के केस में वैल्यू निकालना सीख रहा हूं, ठीक है। रूट हो जाएगा, क्लियर हुई बात। तो ये y बराबर क्या आ गया, आप बोलोगे 4/5 है ना, अंडर रूट 5 माइनस का x स्क्वायर आएगा। क्लियर। तो मतलब इलिप्स के केस में जो मेरी लिमिट बनी 4/5 तो आएगा ही, अंडर रूट, ठीक है। अंडर रूट क्या बन गया मेरे पास 25, 25 को क्या लिख सकते हैं हम, बोलेंगे 5 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। और ये जो काम होता है ये आपका रफ वर्क होता है, प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं देने की आपने वैल्यू कहां से निकाली हुई है, ठीक है। माइनस यहां लिमिट किसके रिस्पेक्ट में आएगी, आप बोलोगे लाइन, लाइन की वैल्यू क्या थी, यहां से लाइन की भी वैल्यू निकाल लेते हैं इसी तरीके से, ठीक है। लाइन की भी वैल्यू निकालने बैठे जरा हम, ठीक है। लाइन की भी वैल्यू निकाल ले जरा, ठीक है। लाइन की वैल्यू कैसे निकलेगी, आप देखोगे कि भैया x प्लस का 5 बराबर y अपॉन में 4 था, यहां से y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो भाई ये प्लस का उधर जाकर आप बोलोगे माइनस हो जाएगा x/5, तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस x/5 बराबर y अपॉन 4। तो y की भी वैल्यू क्या आएगी, आप बोलोगे 4/5, 4/5, ये 4 उधर चले जाएगा, ब्रैकेट 5 माइनस x। ये कहानी थी हमारे पास, ठीक है। तो उम्मीद है इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, क्यों माइनस कर रहे हैं, दिख गया ना क्यों माइनस कर रहे हैं, क्लियर। चलो अब देखते हैं हम आगे। तो हमारा आंसर आया था 4/5 लिमिट 0 से 5 अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर dx। फिर आया था दोबारा से 4/5, ठीक है, 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स और साथ के साथ dx, और लिमिट थी 0 से कितनी थी 5 थी। अब मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन और लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे और कहानी क्या हो जाएगी, आप बोलोगे भैया डी एंड हो जाएगी। 4/5 सब में कॉमन था, पूरा का पूरा मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, क्लियर। अब भाई इधर लिमिट पुट करते तो फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे भैया फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है, x/a अंडर रूट इसका स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर बाई 2, और ये किसका होगा साइन इनवर्स x/a, x/a, और लिमिट जो भी थी वो 0 से 5 आपने लगा दी, माइनस इसका करेंगे तो आप बोलोगे भैया इसका हो जाएगा 5 का स्क्वायर 5x माइनस का x स्क्वायर, और लिमिट जो भी थी 0 से 5 वो आपने इधर लगा दी, ठीक है, क्लियर। अब कैलकुलेशन की कहानी है और कुछ नहीं है, 4/5 सबके इधर, चलो ऐसा कर लो इधर भी लगा देते ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ये 4/5 इसके साथ था, 4/5 इसके साथ था, ठीक है। अब लगाते हैं जरा, पहले 5 रखा तो भाई 5 रखूंगा तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0, 5 का स्क्वायर 25/2, ठीक है, क्लियर। यहां पर क्या आएगा साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 1 आ गया, माइनस ब्रैकेट लगाया, 0 रखूंगा तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और इधर भी 0, क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स 0 कब होता है 0 पर होता है, तो इसकी कहानी खत्म, इसको यहीं छोड़ देते हैं हम। माइनस का 4/5 ब्रैकेट लगाया, 5 रखते हैं तो 5 को इससे करा 25, ठीक है, और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x/2 भी आएगा, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि x का इंटीग्रेशन x² 2 होता है, माइनस का 25/2, और 0 रखेंगे तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 4/5 अपनी जगह है, इंटू में 25/2, और इंटू में क्या आएगा π/2 आएगा, माइनस का 4/5, और इसको माइनस करेंगे तो 50 इंटू में मतलब 25/2 आ जाएगा, क्लियर। कैलकुलेशन करना है, ये इससे गया, ये इससे गया, ये इससे गया, ये कितना आ गया 5 आ गया, 5 पाई, ठीक है, माइनस ये कितने पे गया, ये आप बोलोगे 5 पर, ये कितने पे गया 2 पर, तो ये कितना आ गया 10, तो यही हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया, क्लियर। तो उम्मीद है ये आपको इलिप्स का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि भाई माइनस कब करना होता है, तो हर बार क्वेश्चन में प्लस नहीं करना है, ठीक है। अभी धीरे धीरे माइनस के कॉन्सेप्ट आप अच्छे से रेडी कर लोगे, अभी ये क्वेश्चन कराया, अगले क्वेश्चन में भी आपको माइनस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और कुछ ही क्वेश्चन रह गए हैं बस, ठीक है 5, इसके बाद सारे क्वेश्चन है ना नॉर्मल क्वेश्चन आने वाले अब हमारे पास, क्योंकि यही जो है वीडियो लंबी रहेगी, बाकी सारे जो है 2024 2025 वाले सारे शॉर्टकट वीडियो रहेंगे हमारे पास, ठीक है। अब कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, अब ये कर्व आ गया, अब भाई कंफ्यूजन हो गई किसका कर्व बताया इसने, तो आप बोलोगे नहीं भैया बट आपने जरूर बताया था कि ये वाला जो होता है ये कौन होता है हमारा पैराबोला, और किसके रिस्पेक्ट में बनेगा बेटा जी, आप बोलोगे भैया ये y के रिस्पेक्ट में बनेगा, क्योंकि आपने बोला था जिसपे स्क्वायर नहीं होता उसके रिस्पेक्ट में डायग्राम जाता है, ये हमने खींच दिया, क्लियर। तो x² बराबर क्या था y, पहली बात इधर क्लियर हो गई होगी, ठीक है।
क्या था, y था। फिर क्या था, y की भी दे रखी है, y बराबर, तो इसके लिए भाई मैंने एक कहानी बताई थी। कौन सी कहानी बताई थी, आप बोलोगे भैया इसके लिए भी आपने कहानी बताई थी कि आपको क्या करना है इधर, ठीक है, x की जगह 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। फिर y की जगह 0 रखो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी -2। अब लॉजिकल बात है कि y की वैल्यू 2 तो यहां पर रहेगी, ये हमारा 2,0 ये वाला पॉइंट, लेकिन ये -1 और -2 तो ये तो यहां रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये आ गया और ये आता चला गया। ठीक है, अब देखो इसने क्या बोला कि फाइंड द एरिया ऑफ अ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, कर्व कर्व ये रहा हमारा, और एक लाइन। लेकिन अब बाउंडेड तो मेरा यहां पर हो रहा है, एक तो ये वाला एरिया आ रहा है जहां पे लाइन और कर्व आ रहा है। ठीक है, क्लियर, कंफ्यूजन होती है भाई इधर, यही तगड़ी वाली। एक और चीज देखो, ठीक है, और एक ये वाला आ रहा है, अगर मैं नोटिस करूं लाइन, ये लाइन हो गई और ये मेरा कर्व हो गया, लाइन और कर्व इसके बीच में, मतलब ये वाला एरिया आ रहा है। अब बात आती है सर निकाले तो निकाले कौन सा एरिया, कौन सा एरिया निकलेगा, तो इसने बताया कहां पर कि एक्स एक्सिस, तो ये अच्छे से पढ़ लेना, अगर एक्स एक्सिस वर्ड नहीं लिखा होता तो हम दोनों एरिया निकाल कर प्लस करते। ठीक है, इसने क्लियर कट लिखा, क्या लिखा हुआ, एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में कौन सा पार्ट होगा, एक्स एक्सिस वाली लाइन को कौन टच कर रहा है, आप बोलोगे भैया ये तो एक्स से ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये हमारा एक्स एक्सिस वाला ये रहा। ठीक है, ये छोटा सा, तो ये चीज ध्यान रखना कि मुझे जो एरिया निकालना है वो ये छोटू सा एरिया निकालना है। ठीक है, अब ये निकलेगा कैसे अभी जानेंगे। ठीक है, उससे पहले क्या करते हैं हम कि भाई जो इक्वेशन थी, क्योंकि इधर एक्यूरेट पॉइंट नहीं पता चले, इक्वेशन जो थी इनको क्या करेंगे आपस में पहले हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैंने बोला कि इक्वेशन, ठीक है, 1 को पुट कर देते हैं, कहां पर पुट कर देते हैं, इन इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, y बराबर क्या थी, x प्लस 2 थी, तो y की जगह क्या लिख सकता हूं, आप बोलोगे x स्क्वायर लिख सकते हैं, तो x प्लस 2 आ गया। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2 बराबर 0। अब मैं क्या करूंगा, आप बोलोगे भैया अब तो आप इधर मिडल टर्म करके वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, तो इसमें क्या कॉमन था, x कॉमन था, x माइनस 2 आ गया +1। ठीक है, तो x माइनस 2 आ गया और यहां से वैल्यू निकालेंगे, x प्लस 1 आ गया बराबर क्या हो गया, 0। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। ठीक है, क्लियर हुई बात, तो x की वैल्यू आ गई 2 और x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2, हमारी x की वैल्यू निकल गई थी। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास ये x की जो वैल्यू निकली कौन कौन सी है। मैंने क्या बताया, जब दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो हमारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकलते हैं जहां पर लाइन और जो भी कर्व है वो आपस में क्या कर रहे हो, इंटरसेक्ट कर रहे हो। तो देखो एक x की वैल्यू निकली -1। अब देखो इंटरसेक्टिंग कर कहां रहे हैं, एक तो ये रहा और एक ये रहा, यहीं पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आपके पास -1 वाला ये पॉइंट होगा, मतलब x की वैल्यू -1, और ये पॉजिटिव है तो ये वाली वैल्यू कहां रही होगी, ये यहां पर रही होगी। अब लॉजिकल बात है, जब x की वैल्यू पता है तो y की तो आप निकाल ही सकते हो। y के मैं निकालने बैठू भी तो वैसे नीड तो नहीं है, लेकिन निकालने बैठो तो रख दो भाई, इसकी जगह रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो मतलब ये आ गया कोऑर्डिनेट 2,4। यहां रखेंगे -1 तो ये आ गया हमारा क्या, 1 आ गया। क्लियर हुई बात इधर, ठीक है, क्लियर हुई बात। ठीक है, अब चलते हैं, हमको तो एरिया तो ये निकालना था छोटा सा, तो जरा समझते हैं ये छोटा सा एरिया निकलेगा कैसे, ये छोटा सा एरिया निकलेगा कैसे, ये चीज इधर ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो इसी को निकालने के लिए हमने ध्यान दिया इधर क्वेश्चन के अंदर कि भाई जैसे कि दोबारा से डायग्राम बनाता हूं ताकि आपको क्लियर कट हो जाए, इसको थोड़ा सा ध्यान देते हुए। ये हमारा इस तरीके से था, और ये मान लेते लाइन हमारी यहां से जा रही है, समझाने के लिए कर रहा हूं मैं। ठीक है, वो छोटा सा एरिया इसलिए दिख नहीं रहा, तो ये एरिया निकालना है। तो आपको पता था ये पॉइंट क्या था, 2 था, ये यहां पर जहां इंटरसेक्ट कर रहा था -1 था। ठीक है, और ये यहां पर गिर रहा है वो क्या है हमारा 0 है, मुझे ये एरिया निकालना है। तो आप बोलोगे भैया ये एरिया 2 डिपार्टमेंट में हो गया, जैसे आपने पीछे सिखाया था, अगर आप यहां से लाइन खींच दो, तो ये छोटे से एरिया की बात कर रहा हूं, यहां से लाइन खींच दो तो ये आ रहा है हमारा किसके अंडर में आ रहा है, आप बोलोगे लाइन के अंडर में आ रहा है। किसके अंडर में आ रहा है, लाइन के अंडर में। तो मैं क्या समझा कि भाई मेरे को अगर एरिया निकालना बाउंडेड बाय द कर्व एंड लाइन, तो आप बोलोगे भैया जी जो लाइन है
लाइन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो मतलब -2 से -1 हो गई। और ये दूसरा एरिया आ रहा है, किसके अंडर में आ रहा है? आप बोलोगे ये कर्व कौन है? ये कर्व कौन है? आप बोलोगे भैया ये कर्व था हमारा पैराबोला था। कौन था? पैराबोला था, ठीक है। और ये भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ही कर रहे हैं। इसकी लिमिट क्या होगी? आप बोलोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो यहां पर आपने छोड़ा तो यहां से स्टार्ट होगा -1 और गिर कहां पर रहा है? 0 पर, तो ये 0 होगा। और इन दोनों को क्या करेंगे? आप बोलोगे प्लस करेंगे। क्लियर? तो उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। ये क्वेश्चन एग्जाम में क्यों आया था? रीजन भाई, जब ये क्वेश्चन आया था ना, बच्चे ये वाला एरिया निकाल कर आ रहे थे, ये वाला, लेकिन इसने ये एरिया नहीं बोला था। इसने बोला था कि भाई साहब आपको एक्स एक्सिस क्लियर कट बोला था, एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस वाला ये छोटा सा एरिया, ये नीचे वाला एरिया निकालना था, ना कि ऊपर वाला एरिया निकालना था। क्लियर हुई बात इधर? ठीक है। अब मुझे पता है कि अब मेरे को तो पता ही है यहां से करना क्या है। ठीक है, यहां पे लाइन की बात कर रहा है, तो लाइन की इक्वेशन क्या थी? आप बोलोगे लाइन ये था, तो यहां पे हम डायरेक्टली लिख देंगे x + 2 और इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, और -1 से 0, यहां पैराबोला की बात कर रहा है, तो पैराबोला की इक्वेशन क्या थी? ये थी, तो यहां क्या आ जाएगा? x²। तो उम्मीद है अब इसका इंटीग्रेशन करके आप फाइनल आंसर निकाल लोगे। क्लियर? इंटीग्रेशन करना है बिल्कुल और लिमिट पुट करनी है। ठीक है, चले आगे अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा दोबारा से देखते हैं। कहता है कि यूजिंग द इंटीग्रेशन, ठीक है, ये भी 5 मार्क्स के अलग अलग सेट्स के क्वेश्चन है ये। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला। क्लियर? अब मैं बोलूं ये पैराबोला किसके रिस्पेक्ट में बनेगा? आप बोलोगे ये पैराबोला बनेगा हमारा एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। क्लियर हुई बात? क्योंकि भाई यहां पर जिसपे स्क्वायर नहीं होता उसी के रिस्पेक्ट में बनता है। क्लियर? अब बात आ जाती है कि भाई बाउंडेड का मतलब बंद होना चाहिए। कहां पर बंद हो रहा है? एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। अब भाई अगर 11th का कॉन्सेप्ट क्लियर होता तो कहानी खत्म हो जाती। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? आप बोलोगे भैया यहां से जो ये जो हाइट होती है ना, यही हमारा लेटेस्ट रेक्टम का केस होता है। इस हाइट को ही हम बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर? तो अब ये मेरी कितनी होती है? आपको पता होगा कि भैया यहां से लेके यहां तक का जो गैप होता है ना, ये हमारा यहां से लेके यहां तक का जो गैप होता है, ये वाला, ये होता है हमारा क्या? a,0 हो जाता है। क्योंकि इक्वेशन जो होती है x बराबर a होती है। ठीक है, इक्वेशन क्या होती है? x बराबर a होती है इधर। ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम को लेकर अगर मैं बात करूं तो वही कहानी इधर है कि अगर मैं, इसने ये नहीं बताया फर्स्ट क्वाड्रेंट या इसके बीच में बंद होना चाहिए, मतलब ये वाला और एक ये वाला, तो जो एरिया इसका होगा वही एरिया क्या होगा? इसका होगा। तो मैं क्या समझा कि भाई पहले तो यहां से लिमिट क्या होगी? आप बोलोगे 0 से a होगी। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू हम क्या कर रहे हैं? x कर रहे हैं, तो यहां क्या लिख दिया? y लिख दिया। अब y की वैल्यू मैं निकालना जानता हूं या नहीं निकालना जानता? आप बोलोगे बिल्कुल निकालना जानते हो, आप ऐसे निकाल लोगे। इधर a की इक्वेशन थी इसलिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 और ये क्या हो जाएगा? √ax। तो मतलब मैं इसको लिख सकता हूं ये वाली बात, क्योंकि इंटीग्रेशन मुझे x का करना है। तो 2 अपनी जगह था, √a अपनी जगह था, और इंटीग्रेशन 0 से a और √x आ गया इधर। लेकिन मैंने क्या करा? इसके आगे इनटू में मैंने 2 लगाया। अब ये 2 क्यों लगाया ये सोचो। तो आप बोलोगे भैया अभी अभी आपने बताया जो एरिया ऊपर का होगा, क्योंकि आपने 0 से a लिया, 0 से a लिया, ये वाली लिमिट ली है आपने। ठीक है, ये वाली लिमिट्स ली है, तो मतलब कि मैं क्या समझा, यहां पर आपका पैराबोला ये आया, तो यही तो एरिया निकला होगा, ये वाला एरिया निकला होगा। जो एरिया ऊपर का है वही एरिया कहां होगा? नीचे। तो वही चीज हम यहां पर लिखेंगे, और यहां पर इंग्लिश लिख देना एरिया बाउंडेड बाय द, ठीक है, पैराबोला एंड द लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, और उसकी कहानी अब खत्म। लेटेस्ट रेक्टम के बारे में ध्यान रखना, ये लाइन थी तो ये 0 से a होती है हमारे पास, इसलिए 5 नंबर का क्वेश्चन था। तो लिमिट भी क्या होगी? 0 से a होगी हमारे पास, और √x आ जाएगा। अब आपको क्या करना है? अब आप बोलोगे भैया अब तो हमको पता है क्या करना है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ठीक है, 1/2, तो ये हो जाएगा 3/2, और ये भी क्या हो जाएगा? 3/2, और लिमिट क्या पुट करेंगे? आप बोलोगे 0 से a पुट करेंगे, तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8/3 √a, और जो भी लिमिट है इधर पुट करेंगे तो a की पावर हो जाएगी 3/2। तो अब तो भाई इसको प्लस करना आता होगा। ठीक है, ये a की पावर 1/2 और ये a की पावर 3/2, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो आप ऐड करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा? आप बोलोगे भैया ये हो जाएगा 4/2, मतलब कि a²। यही हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर? अब ये 5 नंबर में इतना छोटा क्वेश्चन क्यों आया? रीजन भाई, क्योंकि यहां पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि लिमिट क्या लूंगा। जब तक इसकी लिमिट नहीं पता होती 0 से a, तो मेरा क्वेश्चन हो ही नहीं पाता।
ठीक है, तो ये लॉजिकल क्वेश्चन था हमारे पास। ठीक है, तो लेटेस्ट रेक्टम आएगा, तो लेटेस्ट रेक्टम के लिए आपको ध्यान रखना है लिमिट्स क्या होती है, 0 से a होगी हमारी, क्या होगी, 0 से a। क्लियर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब बच्चा यहां पर भी घबरा गया कि यार ग्रेटर देन लेस देन सिंबल आ गया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, और जबकि ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है बच्चों। अगर मान लेते हैं ये क्वेश्चन इस सिंबल को भूल जाता हूं, ऐसे होता तो क्या नहीं बना पाते। आप बोलते भैया अब तो हम कर देते हैं, ये किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की, किसके रिस्पेक्ट में बनेगी। आप बोलोगे भैया ये पैराबोला बनेगा हमारा एक्स के रिस्पेक्ट में। लो, मैंने एक्स के रिस्पेक्ट में बना दिया। ये कौन है, हमारी लाइन है। कौन है, लाइन है। तो लाइन को क्या करेंगे, आपस में सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके लिए डब्बा बनाते हैं। ठीक है, ताकि मुझे पता तो चले मेरी लाइन जा कहां से रही है। तो कैसे जाएगी, आप बोलोगे भैया लाइन जाएगी, पहले x की जगह 0 रखो, -4 आ गया। फिर y की जगह 0 रखो, तो y की जगह 0 रखा तो x 4 आ गया। तो 4 4 कहां आएगा, 1 4 ये हो गया, और ये मान लेते हैं 4 हमारा ये हो गया कहीं। ठीक है, ये हमारी लाइन जा रही है इस तरीके से। सॉरी, इधर हमारा क्या है, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू -4 है, तो माइनस यहां पर है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से जा रहा है, ये इस तरीके से जा रहा है हमारे पास। ठीक है, क्लियर हुई बात इधर, क्योंकि y की वैल्यू -4 निकल कर आई थी। ठीक है, और x की वैल्यू क्या निकल कर आई थी, 4 थी, तो 4 हमने ये मान लेते हैं 4,0, तो सीधी यूं लाइन निकल गई। तो इसने बोला आपको एरिया निकालना है जो बाउंडेड बाय द इंटीग्रेशन के बीच में आपस में बंद हो रहा है। अब भाई सॉल्व कैसे करें, कैसे सॉल्व करें। तो पहली बात, दो इक्वेशन है, मेरे को इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो नहीं पता, तो इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का आपस में सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या करा भाई, मैंने क्या करा इधर कि भाई y की जगह, ठीक है, तो y² बराबर 2x था, और यहां पर ये थी, मैंने इक्वेशन निकाल लेते हैं y, ठीक है, माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, इन इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर लेते हैं कि भाई जो इक्वेशन, ठीक है, ये 1 थी और ये क्या थी, 2 इक्वेशन। ठीक है, 2 को हम पुट कर देते हैं, कहां पुट कर देते हैं, इन इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो y² बराबर 2x, तो y² बराबर 2x की जगह क्या रखेंगे, y प्लस का 4 रखेंगे। ठीक है, अब जरा सॉल्व करते हैं, y² बराबर 2y प्लस का क्या आ गया, 8 आ गया, y² माइनस का 2y प्लस का 8, सॉरी 2y माइनस का 8 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। अब मुझे पता है कि इसके क्या करने होंगे, फैक्टर, तो 4y प्लस का 2y माइनस का 8 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब कर लोगे कंप्लीट। ठीक है, तो y कॉमन आ गया, y -4 हो गया, प्लस 2 कॉमन आ गया, y माइनस का 4 हो गया, बराबर क्या आ गया, 0। तो y -4 ब्रैकेट y प्लस का 2 ब्रैकेट 0, तो y की वैल्यू एक निकल कर आ रही है -2 और y की वैल्यू निकल कर आ रही है 4। तो -2 कहाँ रहा होगा, आप बोलोगे ये वाला पॉइंट जो था ये नेगेटिव था y के रिस्पेक्ट में, तो ये वाली y की वैल्यू रही होगी -2। ठीक है, क्लियर। और यहां पर y पॉजिटिव था, तो ये वाला पॉइंट था जहां पर ये y रहा होगा, 4 रहा होगा। क्लियर। अब x की वैल्यू तो निकालना जानते ही हो या नहीं, आप बोलोगे हाँ भैया x की वैल्यू निकल जाएगी। क्या निकलेगी x की वैल्यू, भाई x की वैल्यू रख दो कि अगर मेरे को -2 रखा तो -2 है ना, कि या रख देते हैं इधर। ठीक है, y की जगह ये रखा तो 2 का स्क्वायर 4, 4 को इससे काटेंगे कितना आएगा, 2 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 2 निकल कर आ गई। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 आ गई। क्लियर। सेम कहानी, 4 का स्क्वायर 16, 16 का ये कितना आ गया हमारा, 8 आ गया। ठीक है, क्लियर। ठीक है, अब बात आ जाती है हमारे पास कि एरिया निकालना है। अब देखो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप x के रिस्पेक्ट में करना चाहते हो या y के रिस्पेक्ट में करना चाहते हो। अगर सपोज करो मैं y के रिस्पेक्ट में करता, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, मीनिंग समझना इधर, y के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अगर y के रिस्पेक्ट में करता हूं, मान लेते हैं मेरे पास ये क्या है, पैराबोला है, क्या है, पैराबोला, और y के रिस्पेक्ट में मैं एरिया निकाल रहा हूं, तो भाई पैराबोला ये वाला एरिया दे रहा है पूरा का पूरा बाहर का, ना कि अंदर का। x के रिस्पेक्ट में होता तो ये देता। और लाइन की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, लाइन, तो जैसे कि ये लाइन जा रही है, ठीक है, अब ये भी y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये वाली लाइन भी ऊपर वाली दे रही है। ठीक है, तो मैं क्या समझा कि अगर मैं लाइन को लेकर चलता हूं, किसको, लाइन को लेकर, यहीं से इंपॉर्टेंट बात पे ध्यान देना, तो लाइन के अकॉर्डिंग ये मेरा पूरा का पूरा बाहर वाला एरिया आ रहा है। कौन सा आ रहा है, बाहर वाला, पूरा का पूरा ये यहां तक का एरिया आ रहा है लाइन के अकॉर्डिंग, पूरा का पूरा बाहर का एरिया आ गया इसके ऊपर का। ठीक है, और जब मैं पैराबोला को लेकर चल रहा हूं तो ये वाला एरिया आ रहा है।
ठीक है, ये वाला एरिया आ रहा है। अब मुझे ये वाला एरिया निकालना है इसके अंदर का, तो मैं क्या करूंगा, आप बोलोगे भैया पूरे बड़े वाले में से, बड़ा कौन, लाइन, कि अगर, तो आप बोलोगे भैया लाइन में से ही किसको माइनस कर देंगे हम, किसको माइनस कर देंगे, क्योंकि ये पैराबोला का एरिया बाहर का है, तो आप बोलोगे लाइन में से माइनस करेंगे किसको, पैराबोला को। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि मैंने y के रिस्पेक्ट में करा, दोबारा बोल रहा हूं, y के रिस्पेक्ट में करा तो ऊपर का एरिया आया, लाइन के केस में भी ऊपर का एरिया आया। बड़ा एरिया कौन है, लाइन है, क्योंकि ज्यादातर कवर कौन कर रहा है, लाइन कवर कर रही है, तो लाइन में से छोटे वाला एरिया कौन था, पैराबोला का, तो पैराबोला को माइनस करेंगे। अब बोलते हो नहीं भैया मुझे तो y नहीं, मुझे तो x चाहिए, क्या चाहिए, x चाहिए, कि x के रिस्पेक्ट में समझाओ थोड़ा सा, ठीक है। तो बेटा जी यही कहानी है, अगर मैं यहां पर x के रिस्पेक्ट में करता तो एरिया कौन सा आता, ये पूरा का पूरा आता अंदर का, ठीक है। और लाइन के केस में कौन आता, लाइन के केस में भी, ठीक है, ये वाला नीचे का एरिया आता, ठीक है, क्लियर। तो मैं क्या समझा कि अगर, तो ये पूरा पैराबोला बड़ा एरिया दे रहा है और लाइन मेरा छोटा सा एरिया दे रही है, लाइन दे रही है ये वाली। तो बड़े एरिया में से मतलब कि अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर रहा हूं, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूं, तो आप बोलते हैं बड़ा वाला एरिया पैराबोला ज्यादा कवर कर रहा है, तो पैराबोला में से क्या माइनस करता मैं, आप बोलते हैं लाइन माइनस करता, ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो तो पैराबोला आगे आएगा, और अगर विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे थे तो हम पैराबोला पीछे आएगा। क्यों, क्योंकि भाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई का मतलब वाई के रिस्पेक्ट में पूरा का पूरा एरिया लाइन ले जा रही है, लाइन ज्यादा कवर कर रही है और पैराबोला कम कवर कर रहा है, तो बड़े में से छोटा हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो उम्मीद है ये माइनस का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, ठीक है। और आपकी इच्छा होती है आप y के रिस्पेक्ट में करो, x के रिस्पेक्ट में करो। अब बात आती है भैया आपके माइंड में कैसा है, आपने y को की चॉइस करा, जब से तो आप x कर रहे थे, अरे बेटा जी मैंने देखा y की इक्वेशन बिल्कुल सिंपल बन रही है, इसलिए मैंने y के रिस्पेक्ट में करा है बस। और लिमिट भी फिर किसके रिस्पेक्ट में आएगी, आप बोलोगे y के रिस्पेक्ट में, तो लिमिट क्या हो जाएगी, आप बोलोगे -2 से, क्योंकि यहां से चालू हो रही है और खत्म कहां हो रही है, 4 पर, ठीक है। तो ये भी -2 से कहां पर जाएगा, 4 तक, ठीक है। अब लगा देते हैं लिमिट, ठीक है, -2 से ये आ गया 4, और लाइन की इक्वेशन क्या थी, आप बोलोगे लाइन था ये वाला, ठीक है, y + 4 था, पहले से निकला हुआ था, dx -2 से 4, और पैराबोला की इक्वेशन क्या थी, आप बोलोगे भैया y² dy हो जाएगा, ठीक है, dy हो गया, क्लियर। अब तो कर दोगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में देखना होता है जब आपस में क्लोज हो रहा होता है तो बड़े एरिया में से किसको माइनस कर दो, छोटे एरिया को, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, आप बोलोगे भैया इसका इंटीग्रेशन बिल्कुल बच्चों वाला है, y² होगा प्लस का, ठीक है, और इसका क्या होगा, 4y होगा, और जो भी लिमिट थी वो आप लगा दोगे 4 से -2। फिर इसका क्या इंटीग्रेशन होगा, 1/2 अपनी जगह था, ठीक है, y³ में क्या आएगा 3, और इसकी लिमिट थी 4 और ये -2 थी। अब कैलकुलेशन करना है, ठीक है, और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। y की जगह क्या रखा, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 का आधा कितना हो गया 8, प्लस ये कितना हो गया हमारा 4 4 जा 16, ठीक है, माइनस ब्रैकेट लगाया, 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4, 4 का आधा कितना होता है 2, इधर रखा तो -8, -1/2 अपनी जगह है, ब्रैकेट लगाया, 4 का क्यूब कितना, सॉरी 1/6 कर देते हम इसको, क्योंकि ये बाहर आ जाएगा, इसका स्क्वायर कितना होगा, 4 का क्यूब कितना होगा 64, ठीक है, माइनस, और ये कितना होगा, आप बोलोगे भैया ये माइनस का 8 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, आप बोलोगे प्लस हो जाएंगे। समझ आया प्लस कैसे आया, क्योंकि वो -8 होगा, बाहर भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। कैलकुलेशन करिए, ये कितना हो गया 24, माइनस का कितना आएगा, ये आप बोलोगे कि भैया ये आएगा माइनस का 6 प्लस का 6 हो जाएगा, -1/6 इंटू में ये कितना हो जाएगा, 12 का हासिल 1 72, तो ये कितना आ गया, आप बोलोगे 12 आ गया, कितना आ गया 12, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 30 माइनस का 12, तो बराबर आंसर कितना आ गया 18। तो इसका फाइनल आंसर कितना निकल कर आ रहा है, 18 निकल कर आ रहा है, ठीक है। दोबारा से ध्यान दे लेना, इधर मैं एक और चीज दोबारा समझाना चाहूंगा इसी क्वेश्चन के अंदर, कि भाई मेरा डायग्राम ये था, ठीक है, और लाइन मेरी यहां से यूं जा रही थी, ठीक है। तो मैंने देखा इधर कि जो लाइन है अगर y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो ये ऊपर का पूरा एरिया दे रही है, पूरा का पूरा ऊपर का एरिया दे रही है, ठीक है, पूरा का पूरा ऊपर का। और पैराबोला को, ये पैराबोला था, इसको मैंने करा तो ये पैराबोला ये एरिया दे रहा है, ये वाला एरिया,
ठीक है। अब लॉजिकल बात है कि भाई मैं क्या करूंगा, ये वाला निकालना है, तो आप बोलोगे भैया लाइन के एरिया में से ऊपर येलो वाला माइनस कर दो तो आपको ये बीच वाला एरिया मिल जाता। तो वही कहानी मैंने इधर करी है कि लाइन में से ही मैंने किसको माइनस करा है, पैराबोला को। तो ये चीज ध्यान रखना आप, ठीक है, क्लियर। अगर इसका उल्टा करता मैं, एक्स के रिस्पेक्ट में करता, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो भाई एक्स के रिस्पेक्ट में पैराबोला आगे आता और लाइन कहां आती, पीछे आती। ठीक है, क्लियर हुई बात इधर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ठीक है, अब भाई ये वाला क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 5 नंबर में जिसके भी सेट में आया, हमारी एनसीईआरटी में तो नहीं है ये सारे क्वेश्चन, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा में हमको करके जाना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे कि ये हमारे पास है, तो इस बार कहता है यूजिंग द इंटीग्रेशन, साफ क्लियर कट बोला इंटीग्रेशन यूज करना है, डेरिवेटिव वो डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट मत लगा देना। कहता है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना जिसके वर्टिसेस आपको दे रखे हैं, ये रहे हमारे पास वर्टिसेस। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है कि बहुत सिंपल सी बात है, मैं क्या करता, पहले तो ये डायग्राम बनाता, पहले क्या करता मैं ये डायग्राम बनाता कि भाई जो भी मेरे पे वैल्यू दे रखी है 1 2, ठीक है, फिर ये 1 2 3 4 और ये 5, फिर क्या था हमारे पास, ठीक है 1 और ये 2। ठीक है, तो कहता है क्या -1 और ये 1 और है ना, -1 और 1 कहाँ आएगा, ये रहा, आ गया पॉइंट। फिर दूसरा कोऑर्डिनेट कहता है 0,5, 0 ये रहा, 5 का है, ये रहा। ठीक है, तीसरा कहता है 3,2, 3,2 कहाँ है, ये रहा। ठीक है, इनको मिलाओ, पहले इनको क्या करो, मिलाओ। अब देखो आपको क्या निकल कर आया, एक ट्रायंगल निकल कर आया। इसी ट्रायंगल का मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, इसी ट्रायंगल का क्या निकालना है, मुझे एरिया निकालना है। अब कैसे निकलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, कैसे निकलेगा। तो देखो सबसे पहले मैं अगर बोलूं कि अगर मैं लिमिट, इस लाइन की बात कर रहा हूं, ये लाइन हो जाती है ए, ये हो जाता है बी और ये क्या हो जाता है सी। ठीक है, मेरी बात पे ध्यान देना, मैंने ये लाइन ली कौन सी, ए बी। ठीक है, लिमिट की बात कर रहे हैं, सबसे पहले ये आता है -1 से 1। ठीक है, ये लाइन है मेरी ए बी वाली, ए बी वाली। तो इसके अकॉर्डिंग एरिया कौन सा निकलेगा, आप बोलोगे भैया यहां से लेकर ये पूरा का पूरा एरिया आ जाएगा इधर तक के डिपार्टमेंट का। ठीक है, यहां तक के डिपार्टमेंट का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, दोबारा कर लेते हैं हम एक बार। आप बोलोगे भैया ये लाइन 0 से आपने यहां तक ली, तो इस इधर तक का ये पूरा का पूरा यहां तक का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, फिर मैं बोलता हूं कि अगर, ठीक है, -1 से क्या था, 0 था, सॉरी इधर 0 था, है ना, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। फिर 0 से मैं किस पर गया, 3 पर। मैं कहां पर गया, 0 से किस पे गया, 3 पर। मेरी बात पे ध्यान देना, यहां कौन सी लाइन आई, BC आई, BC वाली लाइन आई, कि लाइन कौन सी आ गई हमारी, BC वाली आ गई लाइन। ठीक है, BC आ गई, क्लियर। तो यहां से ये कौन सा एरिया दे देगी, आप बोलोगे भैया ये वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है, नीचे वाला एरिया, ये पूरा का पूरा नीचे तक का एरिया दे देगी, यहां तक का ये एरिया दे देगी, ये वाला एरिया। ठीक है, ये वाला, ये पूरा नीचे तक का दे देगी। और फिर जब मैं तीसरी लाइन पर गया, तीसरी लाइन जो कि मिनिमम वैल्यू -1 थी और खत्म कहां रही थी, 3, जो कि जिसकी बात कर रहा हूं वो लाइन कौन सी थी हमारी, AC वाली थी, AC वाली थी। तो AC वाली कौन सा देगी, आप बोलोगे भैया AC वाले जो लाइन दे रही है, AC वाला जो एरिया दे रही है वो हमको दे रही है। ठीक है, AC के अकॉर्डिंग ये पूरा नीचे का आएगा, AC के अकॉर्डिंग ये पूरा नीचे का आएगा। तो मेरी बात क्या समझा, मुझे तो इसके अंदर का एरिया चाहिए, मुझे तो ये एरिया चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला। तो आप बोलोगे भैया आपको ये एरिया चाहिए था, तो इसमें आप ये कलाकारी करते, रेड कलर और ब्लू कलर को ऐड करो, पहले इन दोनों को ऐड करो। मैं बोलता है ठीक है बेटा जी, ऐड करा। और जो फालतू का पोर्शन है, ये फालतू का पोर्शन रेड और ब्लू का किसके साथ कॉम्बिनेशन हो रहा है, ग्रीन वाले के साथ। और ग्रीन वाली कौन सी लाइन थी, AC वाली थी। इसको क्या कर दो आप, माइनस कर दो। ठीक है, इसको क्या कर दो, माइनस। क्यों, दोबारा समझाता हूं भाई, जैसे ये डायग्राम था, ठीक है, ये डायग्राम था, जैसे मैंने ये लाइन लिया तो ये पूरा नीचे का एरिया दे रहा है, पूरा का पूरा नीचे का एरिया दे रहा है। ठीक है, क्लियर। और ये दूसरी लाइन थी जो कि हमारे पास ऐसे जा रही थी, ये पूरा इधर का एरिया दे रहा है। और जो तीसरी लाइन थी, जो कौन सी थी, तीसरी लाइन यहां से यूं जा रही है, वो नीचे का एरिया दे रही है पूरा का पूरा।
तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को प्लस करूंगा और नीचे वाली लाइन को क्या कर दूंगा, नीचे वाली लाइन को उठा के क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। क्लियर, ठीक है। आप बोलोगे भैया इतना तो कवर हो गया, लेकिन इंटीग्रेशन करूं तो किसका करूं, इधर इंटीग्रेशन करूं तो किसका इंटीग्रेशन करें, एक बार डायग्राम बना देते हैं वरना खिचड़ी पक जाएगी। कहां पे क्या पॉइंट था, तो ये हमारा था -1,1, ठीक है, ये ए था, और फिर ऐसे हमारे पास ये बी पॉइंट था, ठीक है, 0,5, ठीक है, और ये सी पॉइंट था 3,2। ये डायग्राम निकल कर आया था सी पॉइंट, ठीक है। क्लियर, ये डायग्राम था जो कि वहां खिचड़ी पक गई है। क्लियर, अब बात आती है इक्वेशन कैसे निकले, बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई। अगर मुझे इक्वेशन पता होती तो मेरा अभी मैं कहानी खत्म कर देता, कोई इक्वेशन ही नहीं है। तो भाई याद करो, तो याद करो यहां पर कि आपने 11th क्लास में सीखा होगा कि इक्वेशन ऑफ द पॉइंट, कि इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे बनती है। मैं इधर लिख देता हूं कि अगर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी हो, ये फॉर्मूला लिख लेना। जब मैं आपको 2 पॉइंट देता हूं जैसे x1 y1 और साथ के साथ दूसरा पॉइंट दे रहा हूं x2 y2, तो आप बोलोगे जो इक्वेशन बनती है वो इक्वेशन होती है y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 ब्रैकेट x माइनस x1, ये होता है। तो ये फॉर्मूला ही हमारा यहां लगेगा। सबसे पहले हमारी इक्वेशन निकलेगी, बारी बारी से पहले AB की इक्वेशन निकलेगी, BC की इक्वेशन निकलेगी, फिर AC की इक्वेशन निकलेगी। तो पहला टारगेट ये रहेगा कि ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो आप लिखोगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन ए बी, जहां पर मेरे को ए पॉइंट पता था, ए पॉइंट क्या था मेरा -1,1, और बी पॉइंट क्या था, बी पॉइंट क्या था, आप बोलोगे 0,5। बना देते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है, ये मेरा x2 है, ये y2। तो पहली स्टेप्स हमारे पास ये रहती है, ठीक है, इक्वेशन बनाने को लेकर। तो फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू एक्स y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस माइनस प्लस ब्रैकेट x माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। सॉरी, ठीक है। तो 4 नीचे तो वैल्यू 1 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, x प्लस 1, माइनस का 1 उधर जाकर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे प्लस का हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस आ गया। तो y बराबर क्या हो गया, 4x प्लस 5, और हमको इसी फॉर्म में निकालनी है इक्वेशन, क्योंकि हमको इधर x के रिस्पेक्ट में चाहिए। सारा काम हमने x के रिस्पेक्ट में करा हुआ है, ठीक है। तो पहली इक्वेशन बन गई। अब ऐसे ही क्या करोगे, आप दूसरी इक्वेशन बनाओगे कि आप लिखोगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन BC, जहां पे B पॉइंट क्या था 0,5 था, और C पॉइंट क्या था, आप बोलोगे भैया C पॉइंट जो था आपका वो 3,2 था, C पॉइंट जो था 3,2 था। तो बना देते हैं y माइनस, ठीक है, ये हमारा x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये मेरा x2 हो गया, y2 हो गया। y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 ब्रैकेट x माइनस x1 हो गया। तो y माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा, -3 अपॉन में 3 ब्रैकेट x, ठीक है, और y माइनस का 5 बराबर -1 ब्रैकेट x। तो y बराबर क्या हो गया, माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो इक्वेशन निकल कर आ गई 5 माइनस x, ये दूसरी इक्वेशन निकल गई, ठीक है। ऐसे हम बनाएंगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन बनाएंगे कौन सी, AC की, ठीक है, AC, जहां पर मुझे A पॉइंट पता था। A पॉइंट क्या था मेरे पास, अगर मैं चेक करूं तो आप बोलोगे -1,1 था, और C पॉइंट अभी अभी मैं निकाला था, C पॉइंट क्या था 3,2 था, ठीक है। तो इसकी भी इक्वेशन बना देते हैं, हमको पता है, ठीक है। क्लियर, x1 y1, ये कौन है, x2 और y2, ठीक है। तो फॉर्मूला कहता है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस माइनस प्लस ब्रैकेट x माइनस का x1 मतलब 1 आ जाएगा। y माइनस 1 बराबर क्या हो गया, 1 और अपॉन में 4 ब्रैकेट x प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। यही हमारी इक्वेशन थी, ठीक है। y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 प्लस दिस, ठीक है। तो आप देखोगे y माइनस 1 बराबर मल्टीप्लाई किया x प्लस 1 अपॉन में 4, और ये माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1 उधर जाकर आप बोलोगे प्लस हो जाएगा। तो आपने क्या कर दिया, माइनस का इधर जाकर ये प्लस हो जाएगा, और ये +1 करा तो एलसीएम वगैरह लिया तो x प्लस का 5 अपॉन में क्या आ गया, 4 आ गया। ये हमारी अगली इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। जैसे कि आपने सीखा हुआ था कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल,
वो कैसे कैसे निकल रहा था, तो आप बोलोगे भैया आपने पहले लिमिट ली थी, क्या लिमिट ली थी, -1 से 0, ठीक है, -1 से 0, ठीक है, तो -1 से 0, ठीक है, फिर हमारी लिमिट थी प्लस करा, 0 से कहां पर गए थे, आप बोलोगे 0 से 3 पर गए थे, 0 से 3 पर गए थे, 0 से 3, फिर हमने माइनस करा था, किसको माइनस करा था, आप बोलोगे भैया 3 से, -1 से, -1 से 3 पर, -1 से 3 पर, ठीक है, -1 से 3, ठीक है, यहां पर हमारी कौन सी लाइन थी, ए बी थी, तो ए बी की इक्वेशन क्या निकली थी, अगर मैं पीछे चेक करूं ए बी की इक्वेशन क्या निकली थी, 4x + 5, ठीक है, तो आप यहां रख दोगे 4x + का 5, यहां पर था BC, BC की इक्वेशन क्या निकली 5 - x, और यहां पे क्या था AC, AC की इक्वेशन क्या निकली, आप बोलोगे भैया AC की इक्वेशन निकली है 1/4, ठीक है, 1/4, ठीक है, और साथ के साथ क्या था x + 5, अब इसका क्या कर दे बेटा जी, इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, ठीक है, अब तो उम्मीद है इंटीग्रेशन करने में टैलेंटेड हो गए, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 4x² 2 + का 5x, लिमिट जो भी थी वो आप इधर पुट कर दोगे, प्लस का इसका इंटीग्रेशन 5x हो जाएगा माइनस का x² 2, और जो भी लिमिट थी वो आप इधर पुट कर दोगे, माइनस का 1/4, इसका इंटीग्रेशन x² 2 प्लस का 5x, और जो भी लिमिट थी वो आप इधर पुट कर दोगे, और कैलकुलेशन करके कमेंट में बताना इसका फाइनल आंसर क्या आ रहा है। क्लियर। और दूसरी बात, ये जो भी पढ़ा रहा हूं, ठीक है, हर वीडियो के अंदर बोलता हूं डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करो, वहां पे सारी आपको PDF मिल जाएगी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है हमारे पास, ठीक है, कहता है कि स्केच द ग्राफ, आपको क्या करना है, इधर ग्राफ बनाना है ना, रीजन बाउंडेड बाय द लाइन, लाइन के अकॉर्डिंग, तो मतलब पहले खुद बोल रहा है इसका ग्राफ बनाओ, ठीक है। अब भाई लाइन है तो लाइन के लिए मैंने बताया कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है, क्योंकि ना तो इसने पैराबोला ना बोला, ना हाइपरबोला बोला, ठीक है, कुछ नहीं बोला, तो लाइन के लिए ग्राफ बनाने की वो तरीका बताया था, नहीं बताया था, आप बोलोगे बिल्कुल बेसिक तरीका है कि भैया पहले x की जगह 0 रखो, तो कितनी वैल्यू आ गई 8 आ गई, ठीक है, कितनी वैल्यू आ गई 8 आ गई। अब मैं अगर y की जगह 0 रखता हूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे 4, तो पहले ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, कि हमको क्या बनाना था, पहले ग्राफ बनाना था, लिखा भी था स्क्रैच द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन, लाइन के द्वारा रीजन जो बाउंडेड हो रहा है, ठीक है। क्लियर। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है, हमने गैप ले लिया 2 2 का 2 4 6 और ये 8, फिर 2 4 6 और ये कितना हो गया 8 हो गया, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 8, तो पहला कोऑर्डिनेट मिला आपको, आप बोलोगे हाँ भैया 0,8, फिर दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो गया, आप बोलोगे भैया 4,0 4,0, ये हो गया, ये हमारे पास पहले ये वाली लाइन आ गई, ठीक है, जो कि क्या थी 2x + y बराबर क्या था 8 था। अब इसमें बोलता है कि भाई ग्राफ बनाना था जो भी रीजन बाउंडेड बाय द लाइन एंड दिस, ठीक है, ये थी हमारी y की वैल्यू कितनी थी 2, तो y की वैल्यू कितनी थी 2, तो y की वैल्यू 2 के लिए ये लाइन जा रही है, ठीक है, y की वैल्यू की कितनी हो गई 2 हो गई, फिर y की वैल्यू कितनी थी हमारी 4 थी, ठीक है, y की वैल्यू कितनी थी 4 थी, ठीक है, और ये कहां पर हो रहा है बाउंडेड, कहां पर हो रहा है, आप बोलोगे x एक्सिस पर, कहां पर हो रहा है x एक्सिस, तो कहां दिख गया x एक्सिस वाला, जहां पे ये दोनों आपस में बंद हो रहे हैं, ये एरिया मुझे निकालना है। क्लियर, ये एरिया निकालना है। क्लियर हुई कट बात। अब कहता है हेंस ऑब्टेन्ड द एरिया, अब मेरे को एरिया भी निकालना है कि एरिया निकालना होगा, ठीक है, y एक्सिस वाला क्लियर हो गया, x की बात करते हैं तो हम नीचे आ जाते हैं। अब ये निकलेगा कैसे, कैसे निकलेगा, आप बोलोगे ये लिमिट स्टार्ट हुई हमारी कहां से 2 से, और कहां पर खत्म हो रही है 4 पर, और विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं हम y कर रहे हैं, क्योंकि y की लिमिट ली है, तो लॉजिकल बात है यहां से जो वैल्यू निकलेगी, ठीक है, यहां से जो वैल्यू निकलेगी, ठीक है, 2x + y बराबर 8 है, तो हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे निकलेगी, मल्टीप्लाई कीजिए, इधर जाके क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। क्लियर, तो मतलब मेरा 1/2 बाहर आ जाएगा और यहां क्या आ जाएगा 8 - y आ जाएगा।
ठीक है, क्या आ जाएगा 8 माइनस वाई आ जाएगा। अब इसका क्या करूंगा मैं, आप बोलोगे इंटीग्रेशन करेंगे, क्लियर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा 8y माइनस का वाई स्क्वायर, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, ये हमारा आया था 2 नंबर में, तो 2 नंबर के हिसाब से हम कर रहे हैं। ये हो जाएगा 4 और ये 2 कर लेगा क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक है। आप बोलोगे भैया अब तो हो ही जाएगा। अब इसमें बचा क्या है, 4 की जगह रखेंगे 8 चौक 32, 32 माइनस 16, ठीक है, फिर माइनस लगाया ब्रैकेट है ना, फिर रखोगे 2 2 दूनी 16, 16 माइनस, फिर ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4 हो जाता है, और कैलकुलेशन करके हम अपना क्वेश्चन खत्म कर देंगे। क्लियर, ठीक है, हो जाएगा। क्लियर हुई बात। चलो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। एक और, ये भी हमारा एक वो 2 नंबर सॉरी 3 नंबर का क्वेश्चन था। क्या कहता है, यूजिंग द इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ ए रीजन बाउंडेड। अब भाई ये y बराबर क्या है mx है, तो मुझे पता है ये लाइन कहां से जाएगी, m की वैल्यू 0 से बड़ी है, ये क्वेश्चन के शुरुआत में भी था हमारे पास। तो आप बोलोगे भैया ये लाइन हमारी ओरिजिन से होते हुए जा रही है, y बराबर mx। अब इसने बोला x की वैल्यू कितनी थी 1 थी, x बराबर 1 था, तो ये x बराबर 1 वाली लाइन हो गई, x बराबर 1 हो गया। फिर x बराबर 2 था, ठीक है, तो x बराबर 2 था, तो ये हो गया, तो x बराबर क्या हो गया हमारे पास 2 हो गया। क्लियर। तो ये मेरे को निकालना एक्स एक्सिस वाला एरिया, मतलब ये एरिया निकालना है। तो कैसे निकलेगा, अगर मैं लिमिट ले रहा हूं 1 से कहां पर 2 पर विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो यहां पर किसकी वैल्यू निकाल लूंगा, आप बोलोगे y की। और y की वैल्यू क्या निकल रही है, y की वैल्यू क्या निकल रही है, आप बोलोगे mx निकल रही है। अब भाई m तो मेरा कांस्टेंट था, तो इंटीग्रेशन किसका होगा, खाली x का होगा, और x का इंटीग्रेशन क्या होगा x स्क्वायर बाय 2। तो जो बाय 2 था, बाय 2 था, वो मैंने बाहर लिख दिया। ठीक है, समझ आ गया 2 कहां से आया, और 2 और यहाँ 1 रख देंगे, और फाइनल कैलकुलेशन कर लेते हैं। m अपॉन 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 3m अपॉन में 2। क्लियर, ठीक है। तो ये तो थे बच्चे 2023 वाले क्वेश्चन। 2023 के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, और अगर आप ये वीडियो अच्छे से देख लेते हो ना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, तो समझ जाओ 2024 और 2025 ईयर के भी जो क्वेश्चन आए थे वो भी आप कवर कर लोगे। तो अगली वीडियो जो मैं कवर कराने वाला हूं उसमें आएगा 2024 के क्वेश्चन, कि भाई 2024 के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उम्मीद है पहले इसके अच्छे से रिविजन कर लेना, ताकि 2024 वाले में आपको बहुत जल्दी वो कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, ठीक है।